इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी। और इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि जो डिफेंस के बंदे थे, ठीक है, यूएस डिफेंस वाले, उनको है ना, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, कंप्यूटर वगैरह जो थे वो बहुत बड़े थे, स्टोरेज रखने की जगह मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस वो मतलब कवर करते थे। तो उनको अगर सपोज करो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इधर तो उनको वो टेप्स को इकट्ठा करके बाय लाइक ट्रांसपोर्टेशन भेजना पड़ता था, या फिर उन बंदों को उस लोकेशन पे आना पड़ता था डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा कलेक्ट करने के लिए या वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो उस समय ये 1960 में ये बनाया गया था, जिसको बोला गया था प्रेप इंटरनेट या प्रेप नेटवर्क। ठीक है। उसमें वो लोग क्या करते थे कि सिर्फ ये डिफेंस वाले यूज़ करते थे, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया, फिर ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लाइक 25 यूनिवर्सिटीज़ में 1980 के अराउंड में ये एक्सेस दिया गया उनको कि यूनिवर्सिटी इसका यूज़ कर सके इंटरनेट का, और पढ़ाने में, रिसर्च में, बाकी चीज़ों में ये हेल्पफुल हो, एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग। देन और थोड़ा मूव ऑन हुआ ये 19 मतलब बेसिकली अगर सोशल मीडिया और जो पब्लिक के सामने ये आना शुरू हुआ था ये 1997 में, कि अब कंज्यूमर को भी एक्सेस था कि वो इंटरनेट का यूज़ कर सके। बट उस दौरान सिर्फ यूसेज के नाम पे इसमें ये था कि हम ईमेल वगैरह वही इंफॉर्मेशन शेयर करना, बेसिकली नथिंग एल्स, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं, कुछ ऐसा कनेक्टिंग नहीं, कुछ नहीं। उस समय जो पहला एप्लीकेशन आया था मार्केट में 2000 के अराउंड, वो था 6 डिग्री करके, उस एप्लीकेशन का नाम था 6 डिग्री। एक्चुअली ये था कि एक बंदा है, इसका नाम है एंड्रयू वेनरिच। तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया आया था वो आया था 1997 में। 1997 के अराउंड ही वो सोशल मीडिया नहीं, वो इंटरनेट आया था। देन वो एप्लीकेशन आई थी क्या नाम है 6 डिग्रीज करके, वो उसके अराउंड ही आई थी, उन्हें दो तीन सालों में ही आई थी वो। 6 डिग्री नाम के उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था बेसिकली। तो वो जो थी उसकी कंपनी, जो उसका जो क्या नाम है, मेन जो कंपनी थी उसका नाम था माइक्रोव्यू। वो 1996 में आई थी। उसके बाद उसने नाम चेंज करके 6 डिग्री कर दिया। और उसमें भी है ना, मतलब ऐसा था कि उस समय इतना बूम नहीं हुआ था कि मतलब यूजर्स, कंज्यूमर्स ने इन्वॉल्व हो गए थे। अगर इन्वॉल्वमेंट का बताया जाए तो जब 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया, ठीक है, तब ये शुरू हुआ कि भाई लोग जो है ज़्यादा यूज़ करने लगे सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। और जनरली लोग फ़ोन नंबर नहीं बोलते थे एक दूसरे से, उस समय लोग बोलने लग गए थे कि भाई फेसबुक पे हो, मुझे मेरी आईडी एक्सेप्ट कर लेना, मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। तो वहाँ से सोशल मीडिया का मतलब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ठीक है। यहाँ तक कि आज की डेट में एक मैंने इंटरव्यू था जिसमें उससे पूछा भी गया मार्क जुकरबर्ग से कि क्या ये एप्लीकेशन जो बनी थी, जैसे उनका लोगो है कि कनेक्टिंग पीपल करके, कि भाई वो लोगों को कनेक्ट करते हैं, उनका जो एम है वो कनेक्टिंग पीपल है या फिर ये है कि भाई क्योंकि कनेक्टिंग पीपल का मतलब क्या है नॉर्मली सोचा जाए तो, कि भाई तुम किसी लोगों को कनेक्ट कर रहे हो इसके थ्रू। सपोज करो एक कॉल है, उसके थ्रू अगर मैं किसी को कॉल करता हूँ, फिर मैं उससे मिल रहा हूँ, गैदरिंग हो रही है, ठीक है, लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर तुम्हारा एम ये है कि मैक्सिमम लोग फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ करें, यूज़र बेस बढ़ाना आपका मेन मोटिव है क्या? या फिर क्योंकि कनेक्टिंग पीपल तो उसमें शो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब उसमें लोगों की चॉइस है ना कि मतलब बंदा जुड़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, क्योंकि उसने मार्क जुकरबर्ग को ये भी पूछा कि जिस तरीके से ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, कोई भी यूज़र इसको मतलब इतना ईजिली छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और ऑन द अदर हैंड डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि इसके एडिक्शन को लेके, कहते हैं ना लोग एडिक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया के, फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे मतलब वीडियोस, रील्स ऐसे बनती है जिसमें दिखाया जाता है कि पब्लिक वॉशरूम में मतलब फ़ोन लेके जा रही है, मतलब किस हद तक इस चीज़ का एडिक्शन बढ़ चुका है। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है, ऑन द अदर हैंड तुम लोग डिप्रेशन में जा रहे हो, एनजाइटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है रियल लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। कोई कपल तुम्हें दिखाया जाएगा जो सोशल मीडिया पे बहुत खुश है और रियल लाइफ में उनकी डेली लड़ाई हो रही है,
जो बंदा थर्ड बंदा उनकी फोटोज देख रहा है वो क्या सोचेगा कि यार इसकी लाइफ कितनी बेटर है और मेरी लाइफ कितनी खराब है। हाँ। तो इस टाइप से लोग अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, वहाँ कंपैरिजन आ जाएगा, कंपैरिजन क्रिएट किया है। हाँ, तो जैसे अभी इसने बताया कि स्टार्टिंग में वो कंपनी आई थी, हाँ 6 डिग्रीज के बारे में, 6 मेरे को जानना डिग्रीज है के थोड़ा। बारे में। तो बेसिकली वो एक बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म था। उसमें लोग उस टाइम पे बस सिर्फ इतना कर पा रहे थे कि एक दूसरे से बातचीत, तब उस टाइम पे फोटोज़ वगैरह नहीं शेयर कर पाते थे, है ना। तो धीरे धीरे टाइम बीता, 97, 98, है ना, 99। तो उसके बाद 2000 में यूथ स्ट्रीम नाम की कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया। ओके, इसको 6 डिग्रीज इसको टेक ओवर कर लिया। उन्होंने उस कंपनी के दिए उस टाइम पर $125 मिलियन। ओके, हाँ, उसके बाद भी मतलब उन्होंने चलाई वो कंपनी, थोड़े टाइम चलाई, वो फिर उसके बाद शट डाउन कर दी, है ना। उसके बाद भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया ऐप्स आई, लाइक हॉट और नॉट, माई स्पेस, बहुत सारी आई थी। लेकिन ऑर्कुट भी बहुत टाइम तक चला। हम तो हाँ। रीसेंट अपने टीनेज ईयर्स तक वी वर यूजिंग ऑर्कुट। हाँ, मैंने नहीं यूज़ करा यार Orkut। मैंने यूज़ किया ऑर्कुट। चैट रूम्स बनते थे उस पे। अच्छा, चैट रूम्स में याहू मैसेंजर यूज़ किया है। वो भी तो था। ओमेगल कब आया था यार? ओमेगल का पता नहीं है भाई। ओमेगल तो अभी तक चला है, अभी बंद होने से वो रिसेंटली बंद हुआ है वो उसको मैं मतलब उसको मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ थी कि हाँ कनेक्टिंग पीपल की आप मतलब कि रैंडमली वो काइंड ऑफ स्क्रॉल ही कर रहे हो आप वो स्ट्रेंजर्स से, मतलब ठीक है। अब स्ट्रेंजर्स कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यार बड़े भद्दे लोग आते थे भाई उसमें, भद्दे इन द सेंस क्या करते हुए दिखते थे उसमें। उसका पर्पस वो नहीं था, जैसे कहते हैं ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका पर्पस था कि तुम स्ट्रेंजर से जाके बातें करो, कनेक्ट करो इफ यू आर फील लोनली। बट लोगों ने उसका भी यूसेज गलत किया, बहुत गलत तरीके से करने लगे। तो वही चीज़ है कि भाई तभी तो वो कांड हुआ था, एक कॉन्स्पिरेसी हो गई थी ना बीच में कि किसी ने, कोई बंदा था वो स्क्रॉल कर रहा था, वो कोई तो उसको ऐसा पर्सन मिला जो उसको धमकी दे रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था वो। तो कुछ केस हो गया था, उसी चक्कर में वो बंद करना। नहीं, मैं ना पहले हैरेसमेंट एंड बुलिंग का आई थिंक सो चाइल्ड अब्यूज के कुछ केसेस वगैरह हो गए थे ओमेगल पे। तब उस वजह से उसके ओनर ने डिसाइड करा कि मैं इस प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म था। वो कोई उसमें वो सिक्योरिटी वगैरह कुछ थी नहीं उसमें। कोई भी आ रहा है, कोई भी अपना अकाउंट बनाना ही नहीं था भाई उसमें। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उस समय, उससे रिगार्डिंग उसमें ये था कि तुम एज एन फन यूज़ कर रहे हो किसी से बात करने के लिए, और सामने वाला बंदा तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा है और फिर तुम्हें उसी चीज़ के लिए वो हैरेस कर रहा है कि भाई मुझे इतने पैसे दो या इतना ये करो, अदरवाइज हम ये लीक कर देंगे वीडियो या ये कर देंगे। इस चक्कर में वो चीज़ें बढ़ने लग गई। वही तो है ना कि भाई यूट्यूब पर भी कितने सारे लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएट करने को उसको यूज़ किया, ओमेगल को। बहुत चीज़ें गलत हुई। और मेरा तो पॉइंट जो है एडिक्शन को लेके, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, मतलब मुझे लगता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर ही है जो सबसे ज़्यादा मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का। क्योंकि अगर जैसे सपोज करो, एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर तुम्हें बताया जाए कि यार तुम है ना ये चीज़ें करोगे तो तुम मर जाओगे, किसी को भी बोला जाए कि यार तुम छत से कूदोगे तो मर जाओगे, पहाड़ से कूदोगे तो मर जाओगे, क्या तुम वो करोगे? नहीं। और ऑन द अदर हैंड सबको पता होता है अगर स्मोकिंग करोगे तो इससे तुम मर जाओगे, तब भी लोग स्मोकिंग करते हैं। क्यों? मेरा क्वेश्चन भाई, क्योंकि जैसे कि तूने बोला कि पहाड़ से कूदोगे तो मर जाओगे, लेकिन और स्मोकिंग करोगे तो भी मर जाओगे, बट पीपल चूज नॉट टू क्लाइंब फ्रॉम द माउंटेन्स बिकॉज जो रिजल्ट है ना डेथ का वो इंस्टेंटेनियस है, कूदते ही मर जाओगे। बिल्कुल परफेक्ट, एक चीज हो रहा है परफेक्ट। और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। जो इसने कहा ना कि पहाड़ पे चढ़ना और स्मोकिंग करना, दोनों बहुत अलग चीज़ है। स्मोकिंग करता है बंदा की डोपामिन रिलीज होता है उससे। नहीं, मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा मतलब मैं जो पूछना चाहता हूँ ये नहीं था। मेरा पॉइंट है कि किसी चीज़ से इंसान मर रहा है, उसको पता है इससे मर जाऊंगा, तब भी वो चीज़ें करता है, कर रहा है। ठीक है। और बिल्कुल सही बोला कि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि उसको रिजल्ट जब एट अ टाइम एकदम मिलता है उसको वो चाहिए, वो प्लेजर एकदम वाला चाहिए, उसको टाइम लगता है वो नहीं चाहिए। तो जो स्मोकिंग से जो डेथ होने वाली है वो ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग करते ही अभी मर जाओगे, उसको पता है कि ये चीज़ बहुत टाइम बाद है, इसलिए वो चीज़ें इग्नोर हो जाती है, इग्नोर कर देता है। सिमिलरली सोशल मीडिया में भी यही चीज़ काम करती है इस तरीके से ही कि तुम्हें पता है कि क्या नाम है, इससे तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, लेकिन तुम्हें प्रेजेंटली क्या मिल रहा है, तुम्हें एकदम से वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, तुम्हें खुशी मिल रही है, वो तुम लॉन्ग टर्म में देख ही नहीं पा रहे लॉन्ग पिक्चर को। बट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों ने वो ऐप को डिज़ाइन करा है, ठीक है, वो ऐसा कैसे
कर पा रहे हैं यूजर को हाँ, कि हाँ, वो हुक हो रहा है उस हाँ, चीज को उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अभी बात हो रही है कि सोशल मीडिया कैसे आया नज़रों में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ, पहले के टाइम में हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसमें विज्ञापन होते थे, है ना। आज के टाइम के क्या है, वो उसकी जगह तो फ़ोन ने ले लिया भाई, एग्जैक्टली, है ना। और विज्ञापन तो तुम लोग देखते ही हो, दिन भर ऐड चलते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं अब। हाँ, फिर हम लोग उसमें न्यूज़पेपर में नौकरी का भी एक होता था, आज के टाइम में वो बन गया है naukri.com एंड लिंक्डइन, सब मतलब ऑनलाइन हो गया है। हाँ, सब चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं टेक्नोलॉजी के नाम पर। लोगों को उस दलदल में भेजा जा रहा है कि जहाँ से कम बैक करना बहुत ही मुश्किल है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूलों की एजुकेशन वही पुरानी चल रही है ना। उनको टेक्नोलॉजी के लेके वो गाइड नहीं किया जा रहा स्कूल में, वही पुरानी चीज़ें हाँ, आती जा बेसिकली रही वही है हैं। ना कि जो अगर कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो सेम ही चीज़ पढ़ रहा है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड तुम्हें नई नई चीज़ मतलब न्यू चीज़ें देखने मिल रही हैं, ठीक है, तो वो उस तरफ मूव कर जा रहे हैं इसलिए। हाँ, तो बच्चा पढ़ रहा है वो नॉर्मली अपना जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा है भाई वो मैं भी इस पढ़ रहे चीज़ को हैं। लेके बोल सकता हूँ, मैंने रिसेंटली किसी बच्चे से पूछा कि भाई तुम, उसने बोला 10th क्लास में हूँ। मैंने कहा मैथ्स में NCERT पढ़ रहे हो क्या? हाँ। मैंने कहा यार बताओ, मैंने ये 10 साल पहले पढ़ा था, बल्कि ज़्यादा ही 15 साल पहले। आज भी वही NCERT की वही सेम बुक, वही क्वेश्चन, वही पढ़ रहा बच्चा भी। तो वही है कि पढ़ाई पुरानी है, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, और बच्चों को सिखाने वाला कोई नहीं है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। एग्जैक्टली, मतलब यू मीन टू से दैट कि हम जिस समय एनवायरनमेंट में रहते थे तो हमको सिखाया जाता था कि किसी चीज़, जैसे मान लो कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेले, तो हमें उस चीज़ में सिखाया जाता था कि आपको किस तरीके से खेलना है कि आपको चोट ना लगे। हाँ, ठीक है, जैसे तो लोगों को आज, बच्चों को आज के टाइम पे ये कहना चाह रहे हो तुम कि एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि ज़्यादा अगर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो या स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। वो प्लस ये भी है, जैसे कोई भी एक, मैं इसको बोलूँगा कि एक तरह का पावर ये भी कि तुम घर बैठे बैठे सब कुछ एक्सप्लोर कर पाते हो, सब चीज़, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। बट जैसे हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि गुरुकुल होते थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती थी जो बहुत ही जो नॉर्मली लोग नहीं सीखते, वो चीज़ें सिखाई जाती थी। चाहे वो तीर चलाना होता था, बहुत सारी शिक्षा दी जाती थी, चाहे वो आयुर्वेदिक से रिगार्डिंग हो, हर चीज़। लेकिन उसमें ये भी सिखाया जाता था कि भाई तुम्हें इसको यूज़ कैसे करना है, कितना यूज़ करना है। एग्जैक्टली, जब हमारा वो कल्चर ही ख़त्म हो गया है, हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके बैठ गए हैं, तो कहाँ से बच्चे समझ पाएंगे कि अच्छा हमें ये चीज़ यूज़ करनी है तो इतना यूज़ करना है, इतना यूज़ करना। उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं है, उसका है ही नहीं ना, कुछ बेस ही नहीं है भाई उसका कि क्या है बच्चे के हाथ में। बल्कि मैंने देखा भाई बहुत छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं पेरेंट्स अपना पीछे छुड़ाने के लिए कि हाँ भैया ये इसमें बिजी हो जाएगा। मैंने पर्सनली देखा भाई, बच्चों को फ़ोन देना, बच्चों को स्कूल, पता आज की डेट में क्या हो गया है, यू वोंट बिलीव इट, मैं बहुतों को जानता हूँ स्कूल पता क्यों भेजते हैं पेरेंट्स आज की डेट में, मैक्सिमम जो मैंने देखा है क्यों भेजते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ ऐसे मैंने ऑब्जर्व करे हैं कि चाहे स्कूल भेजना हो, चाहे ट्यूशन भेजना हो या फ़ोन देना हो, बस इतने टाइम के लिए हम इन बच्चों से फ्री हो जाएंगे, नहीं तो हमें परेशान करते रहेंगे। और एक सेकेंड थिंग जो मैंने खुद नोटिस करी है और बहुत क्लोजली नोटिस करी है कि क्या है कि जैसे कि छोटे बच्चे जब फ़ोन्स चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें ना मदर फादर कई बार प्राउड फील करते हैं, देखो हमारा तो छोटा बच्चा सब पूरा फोन, हम तो चला ही नहीं पाते जा रहा है, यही चीज तो ठीक मैं कह रहा है। था। वो उस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि यार देखो, प्राउडली फील करते हैं कि मे बी हमारा बच्चा नेक्स्ट मार्क जकरबर्ग बन सकता है, बचपन से फ़ोन चलाना सीख रहा है, इलॉन मस्क बन सकता है। वो उस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि बट नहीं दोस्त, मार्क जकरबर्ग जिस टाइम पे वो चीज़ें कर रहा था तो वो उस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, वो स्मार्टफोन्स नहीं चला रहा था, वो यूट्यूब वीडियोस नहीं देख रहा था। और पता है मैं तुम्हें मैंने खुद का एक्सपीरियंस के बच्चे मैंने देखे हैं, और मैंने शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने इतना एडिक्टेबल बच्चे देखे हों जो फ़ोन लैपटॉप के मतलब इतने ज़्यादा एडिक्टेबल, ठीक है। उस बच्चे को मैंने आई थिंक जितनी बार भी देखा, वो बच्चा सिर्फ फ़ोन में था, वो बात भी करता था तो फ़ोन में देख रहा है और बात कर रहा है तुमसे, इतना ज़्यादा कर रखा उसको। पेरेंट्स इतने परेशान, उसको सोच रहे हैं कि चलो इसको बाहर घुमा के लेके आते हैं, मॉर्निंग में से अगर हम 7-8 आवर्स घुमा देंगे तो कम से कम इतना तो मतलब इसका फ़ोन से दूर रहेगा, और ये आके थक जाएगा तो सो जाएंगे बच्चे, ये तो फ़ोन से दूरी बन जाएगी, ऐसे इस तरीके से प्लान बना रहे हैं। लेकिन वो घूम के आ जाते हैं, जैसे ही घर में पहुँचते हैं लैपटॉप निकलता है, फ़ोन निकलता है, वो वहीं के वहीं।
वही है ना, पहले क्या था ना, सोशल मीडिया का यूज़ सिंपल ये था कि खोलो, लोगों से बातचीत करने का था। फेसबुक पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, फोटो पोस्ट कर सकते हैं, फोटो पोस्ट होती थी, है ना। अच्छा एक बात बताओ नॉर्मली कि आज के ज़माने में तुमने कितनी बार देखा होगा अपनी गली में बच्चों को खेलते हुए? नहीं, बहुत रेयर। अब तो नहीं है, मतलब वो रेयर इतना है कि वो क्लोज टू नन है। एक मेरे को क्वेश्चन भी है अपने आप से, मैं सोचता रहता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैंने जैसे जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ से मैंने चेंज कर लिया। तो जहाँ मैं पहले रहता था, छोटा था, वहाँ पे जैसे बसंत आने वाली है, पतंग उड़ाते सब बच्चे, ठीक है। तो मुझे लगा मैंने लोकेशन चेंज कर लिया है, इसलिए इस लोकेशन पे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं या ऐसे वाले खेल नहीं खेलते हैं। वहाँ पे तो खेलते थे, बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा मैंने देखा कि वहाँ पे भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आउटडोर एक्टिविटी हम लोग करते थे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पतंग उड़ा रहे हैं फ़ोन में, गेम्स में उड़ रहा है सब कुछ। मतलब बच्चों का जो आउटडोर एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। पब्लिक सोचती है कि भाई ये मॉडर्न ज़माना है। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में इतना घुस चुके हैं, उनको रियल फन पता ही नहीं है उन एक्टिविटीज़ का। समझ पा रहे हो? तुम एक बात बताओ, तुमने नहीं नोटिस किया अपनी गली में बच्चे खेलते नहीं आज की डेट में? बिल्कुल, बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं। तुमने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। इसका रीज़न ये नहीं है कि अब मॉडर्न हो गए हैं, बच्चे रहते नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट कर दिया बचपन से ही पेरेंट्स ने फ़ोन दे दिया उनके हाथ में, तो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको कोई नहीं चाहिए भाई, कोई जिस बच्चे की मैं बात करूँ उसको कोई नहीं चाहिए, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए उसे वो फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए बस। वही चीज़, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले फेसबुक का काम सिर्फ इतना था, फ़ोटो पोस्ट करना, लोगों से बात करना। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में चेंजेस किए कि हम और यूज़र जो हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट करें। उन्होंने डाल दिया उसमें वीडियो का ऑप्शन। कहानी तब से बिगड़ना स्टार्ट हुई। और एक चीज़ मुझे एक बात और बताओ, चलो लॉन्ग वीडियोस चलती थी यूट्यूब पे, ऑल ऑफ अ सडन ये शॉर्ट्स आए, ठीक है, शॉर्ट्स आ गए, रील्स आ गई, ठीक है, टिकटॉक आया, ठीक है। तो लोग है ना, ये इतना फेमस क्यों हुआ रील्स वगैरह? कहानी खराब हुई टिकटॉक के आने से। नहीं, क्यों हुआ? मतलब टिकटॉक इतना मतलब क्यों चला, लोग इस तरफ क्यों शिफ्ट कर गए? इसका लॉजिक पता है क्या? तो इसकी वहीं से हुई है जब उन्होंने ऑप्शंस खोल दिए। पहले उन्होंने एक डोज दिया कि आप वीडियो बना सकते हैं। नहीं, मैं एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं एक डिफरेंस बताऊंगा, फिर समझना इस चीज़ को। पहले लॉन्ग वीडियो देखते थे सब, देन शॉर्ट्स आ गए, तो तुम देखोगे मैक्सिमम यूजर्स जो पहले लॉन्ग वीडियो देखते थे वो अब लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, वो सीधा शॉर्ट्स देखते हैं। 90% सुबह शाम तक भी शॉर्ट्स देखते हैं। बाई चांस 10% किसी ने उठा के लॉन्ग वीडियो देखा। वही मैं बता रहा हूँ। रीजन बीइंग कि भाई उसका रीज़न ये है कि जो उनको किक मिल रही थी वो 1 घंटे की वीडियो देख के, ठीक है, एक वीडियो देख के एक स्टोरी सुनने मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 30 सेकंड्स में, एक मिनट में वो लोग कितनी सारी वीडियोस देख पा रहे हैं अलग अलग चीज़ की। तो वो बहुत ज़्यादा उनको डोपामिन रिलीज हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली, उससे भी जल्दी। जो 1 घंटे में हो रहा था वो उनको वही है ना, 1 मिनट में मिल रहा है। आपने 1 घंटे में एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो देखा, वहीं वो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते, तो 60 मिनट में 60 अलग अलग चीज़ों के ऊपर वो 60 वीडियोस देख गए। लेकिन इस चीज़ से ना एक ऐसी बीमारी जनरेट हो रही है ना आज के टाइम में, जिससे लोग मतलब अवेयर नहीं है उस चीज़ से। उसको कहते हैं ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट एक ऐसी बीमारी है कि बंदा, तूने फ़ोन निकाला, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, अब उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो गई भाई, है ना। तो देख रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा भाई तूने पिछली 5 वीडियो में क्या देखा है, नेक्स्ट 5 वीडियो में याद भी नहीं रहेगा। तू बैठ के सोचेगा, अच्छा मैंने पहली जो 5 वीडियो थी उसमें क्या देखा था, तुझे नहीं याद रहेगा वो चीज़। जैसे तुमने ये वाली बात बताई ना, ये मैंने बहुत पहले किसी के मुंह से सुनी थी। कोई अंकल थे आई थिंक, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, जब तो ये रील्स का मतलब टाइम भी नहीं था। उन्होंने ये चीज़ों से कैसे बोला था मुझे अभी याद आया एकदम से। टीवी चलाते थे हम लोग केबल लगवा लिया, वो आते थे टाटा स्काई लगा लिया, और इंटरनेट भी लोग यूज़ करते थे। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग टीवी बहुत देखते थे कि भाई टीवी मत देखा करो, टीवी में क्या होता है, तुम चैनल चेंज करते हो, वो मतलब तुम्हारा खुद का माइंड कुछ भी नहीं है, वो जो आ रहा है तुम देख रहे हो। इससे बेटर तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, कि अगर तुम वहाँ पे जाके कुछ भी देखना है तो तुम्हें अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ डालना पड़ेगा, देन वो सामने अपीयर होगा, तब तुम देखोगे, ठीक है। मतलब उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि तुम अपने दिमाग से डालो, वहाँ पे रिकमेंडेशंस मत वो करो। एग्जैक्टली, मतलब कि तुम सामने वाले
कंटेंट को मत देखो, हाँ। क्योंकि वहां पे ना यू आर प्लेसिंग योर चॉइस हाँ। कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया यही तो कर रहा है आज के टाइम में। उसमें शॉर्ट्स होते तो वो अंकल मुझे ये बात नहीं बोलते। सोशल मीडिया यही तो कर रहा है आज के टाइम में। वो जो तुम्हें दिखाना चाहता है वो दिखा रहा है। एग्जैक्टली, तुम जो देखना चाहते हो तुम वो नहीं देख रहे हो। वो नहीं देख रहे हो। तुमने ये नहीं फील किया इस चीज़ को लेके? मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था इस चीज़ को कि एक होता है टारगेट ऑडियंस मार्केटिंग। तुम आज की डेट में सर्च करना गूगल पे एक नाइकी का शूज़, सेम कलर सब कुछ वो देखना बैठ के, ठीक है। फिर तुम इंस्टाग्राम चलाना, तुम फेसबुक चलाना, तुम यूट्यूब चलाना, तुम कुछ भी चलाना, तुम्हें जो शूज़ तुमने जो सर्च किया था वो तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। हाँ, ये तो नॉर्मल सा हो गया है, क्योंकि तो भाई ये आजकल हर किसी को पता है कि आजकल ये चीज़ चल रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? टारगेट मार्केटिंग ही कहते हैं, जो तूने बताया। इसमें जो लॉजिक था, जब मैंने वो उनका पढ़ा था मार्क जुकरबर्ग का, कि स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था फेसबुक से। तो उनका मेन पॉइंट ये था इसमें, सपोज करो अब तुम्हें शूज़ लेना है तभी तुमने सर्च किया, अब मैं तुम्हारे सामने टी शर्ट बेचूंगा, क्या तुम लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तुमने शूज़ सर्च किया, मैं तुम्हें बार बार वही चीज़ दिखाता रहूँगा, तो क्या होगा, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि चलो मैं इसे ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। तो यही वो लोग फॉलो करते हैं। और तुम्हें पता है ये जो ऐप्स बनते हैं ये ऐसे नहीं बन जाते कि एक डेवलपर आया और इसने बना दिया, नहीं। मुझे सुन के बड़ी हैरानी होगी और बहुत कम लोगों को पता भी होगा कि ऐसा काम भी होता है इसके पीछे। साइकोलॉजिकल जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें। एग्जैक्टली। वो देखते हैं कि ह्यूमन जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसा सोचते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिज़ाइन होता है ऐप, उसके बेसिस पे ही वो लाइव जाता है। एग्जैक्टली, पूरे ऐप का यूआई डिज़ाइन, कलर्स कैसे होने चाहिए, कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए ऐप में, एवरीथिंग पूरा एकदम साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर बेस्ड होता है कि हमें अपने ऐप का कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ करवाना है। अब जैसे इंस्टाग्राम का जो रील बनाने वाला बटन था ना, वो पहले कहीं और हुआ करता था, लेकिन अब क्या बिल्कुल सेंटर में ही है। हाँ, क्यों? एक्सेसिबिलिटी जितनी इजी कर दो ना उस चीज की, उतना ज्यादा हम क्या कहते हैं ना, हमारा दिमाग ऐसा है कि जो चीज जितनी आसानी से अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, हमारा दिमाग उसी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो वो जो रील का बटन है ना, वो बिल्कुल सामने है, तो ना चाहते हुए भी गलती से भी अंगूठा वहां लग गया और वो एक बार वो एक रील सामने आ गई और आपने एक स्क्रॉल ऊपर कर दिया ना, फिर आप कहाँ पहुंचोगे आपको भी नहीं पता। अब तुम ये सोचो, क्या पहले जब फेसबुक आया था क्या एप्लीकेशन था? एप्लीकेशन भी क्या है एक चीज़ के लिए, अगर हमें फेसबुक चाहिए होता है या देखना था तो हम पहले जाते थे गूगल पे, फिर सर्च करते थे फेसबुक, देन उसमें आईडी लॉगिन करते थे, इतना प्रोसीजर फॉलो करते थे, देन फेसबुक खुलता था, तब खुलता। आज की डेट में क्या है, एक ऐप आ गया है, ऐप पे क्लिक करो, ऑलरेडी लॉग्ड इन है, सब कुछ है। इनफैक्ट एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है, फट फट फट, तुम नहीं भी अपना काम कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होकर नोटिफिकेशन आएगा, तुम एकदम से देखने बैठ जाओगे, तो अपना सारा काम छोड़ दोगे। कह रहे क्या, किसने लाइक किया, अरे किसने कमेंट किया, और जो कि उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बिल्कुल फेक है। मैंने देखे बहुत सारे, जैसे बिग बॉस में भी आए थे, कपल्स लड़ रहे थे, उनका जाके प्रोफाइल चेक करना, ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेड फॉर ईच अदर्स है। हाँ, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है ना वैसे। नहीं, रियलिटी में भाई ऐसा है। अब सपोज का जो फोटो डालते हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, फिल्टर करके डालते हैं फोटोज। क्यों डालते हैं फिल्टर करके? रियलिटी तो वो है ही नहीं। ये सबसे पहले जो चीज़ थी ना, ये इंस्टाग्राम ने अप्लाई करी थी। तो इंस्टाग्राम, शॉर्ट में समझाता हूँ स्टोरी क्या थी। इंस्टाग्राम जो था, सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म था, बर्बन के नाम से बना हुआ था, बड़ा ही बेसिक प्लेटफॉर्म। तो उस टाइम पे जिस बंदे ने वो बनाया था, मेरे को नाम याद नहीं है उसका अभी, तो क्या था कि उसने ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करी कि जो भी फोटोग्राफी एप्स हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बंदों को एडिट करने के लिए, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी उन फोटोज़ को शेयर कर सके। तो उसने पूरा बनाया बर्बन को, फिर फंडिंग्स उठाई उसने। तो जब उसने पूरा बर्बन को रिवैम्प करके इंस्टाग्राम बनाया और उसके अंदर फ़ोटो शेयरिंग का ऑप्शन डाला सब, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास ले गया उस ऐप को दिखाने के लिए कि मैंने ये ऐप बनाया, देखो। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उस ऐप को चला, कह रहा ऐप तो बढ़िया है यार, लेकिन मैं ना इस पर अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करूँगी। तो उसने पूछा कि क्यों? यार मेरी फ़ोटोज़ ना अच्छी नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करूँगी। हाँ यार, अगर तुम्हारे ऐप में कोई ऐसा फीचर होता ना कि मैं डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके अपनी फ़ोटोज़ को अच्छा बना सकती, तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती। तो अगर तुम ये फीचर ऐड कर सकते हो तो मैं यूज़ करूँगी। तब उसके दिमाग में आइडिया है कि यार सही तो कह रही है कि अगर बंदे एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे
तो फिर तो बात तो वही रह गई ना, वो किसी और ऐप से भी पोस्ट कर सकते हैं उस फोटो को, वो मेरी ऐप यूज़ क्यों करेंगे? तब उसने फिल्टर वाला फीचर इंटीग्रेट करा इंस्टाग्राम के अंदर। और उस टाइम का एक मुझे फ़नी इंसिडेंट भी पता है, जिन्होंने ये बनाया था एप्लीकेशन, और यू नो व्हाट, उस समय वो लोग कैसे वायरल करते थे लोगों को। हाँ, वो खुद से बैठते एल्गोरिथम नहीं थे, था, कोई एल्गोरिथम नहीं खुद था, बैठ जाते थे, उनको जो कंटेंट खुद को पसंद आता था वही चीज़ वायरल मतलब ह्यूमन एल्गोरिथम था, ह्यूमन एल्गोरिथम जो मैंने इंसान की पढ़ा ना, आंखों में, उनकी खुद की आंखों में फंसना चाहिए वो, बस वो वायरल है। एग्जैक्टली। तो भाई यही है कि आज के टाइम में लोग माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। उसी बीच में क्या आते हैं, एड्स, है ना। अब हम लोग तो ये सोचते हैं कि ऐड दिखा रहे हैं तो इतना कुछ बड़ी बात तो है नहीं, ऐड देख लेंगे, है ना। लेकिन उस ऐड के पीछे का पर्पस क्या है, वो क्यों दिखा रहे तुम्हें, ये एक लूप है, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि एक लूप है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उन प्लेटफॉर्म्स को पैसा दे रही हैं उस ऐड को हम लोगों को दिखाने के लिए, और हम लोग उस प्लेटफॉर्म का प्रीमियम नहीं ले सकते, इसलिए हमें देखना पड़ता है। ओके, ठीक है। और तो उसमें कोई ऐसा फीचर भी नहीं है, उसमें फीचर भी नहीं है ऐसा कि हमें ऐड नहीं देखना, क्योंकि अगर प्रीमियम भी लोगे ना भाई, उसमें भी ऐड आता है, बस ये है कि तुम उसको। और दूसरी बात ये है ना skip कर कि सकते हो। कहानी तो सारी यही है ना कि अगर ये ऐप्स पेड हो जाएंगे तो कौन यूज करेगा इनको फिर? अब कहानी तो वही है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें फ्री में मिल रही है, यू आर द प्रोडक्ट, कि आपको बेचा जा रहा है। ऑब्वियस है, वो लोग को सीधा डायरेक्ट आपको बेच रही है वो तो ऑब्वियस है, वो अपना Exactly. यूजर दिखाते हैं कि हमारे डेटाबेस में इतने यूजर्स हैं, वो लोग दिखाते हैं इस चीज को लेके। ऐसा क्योंकि अब जैसे कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ये कहते हैं कि हमारा मेन मोड ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट ही है। अब जैसे सब समझो, जैसे हमारा अकाउंट है, ठीक है, अब हम लोग के इंस्टाग्राम पे हो गए 5 लाख यूजर्स हो गए, ठीक है, हम भी किसी को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम वीडियो थोड़ी दिखाएंगे, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, हम ये बनाते हैं। कोई भी बंदा हमसे कांटेक्ट करता है, ब्रांड कांटेक्ट करता है, वो देखता है कि अच्छा कितनी जनता है इनके पास, एग्जैक्टली ऐसी वो लोग बड़े लेवल पे वो दिखाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मेरा तो ये फील्ड है ना, तो मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा। जैसे तूने बताया कि ऐड चलते हैं, है ना, वो तूने बताया कि नाइकी सर्च करोगे तो नाइकी ही क्यों आ रहा है, वो हर ऐप में आ रहा है नाइकी, क्यों आ रहा है वो? क्योंकि भाई एक पहले तुमने सुना होगा कि न्यूज़ आई थी कि फेसबुक से ना, फेसबुक वाले जो डेटा है लोगों का वो चोरी कर रहे हैं, है ना, और दूसरे आदमी बेच देते हैं। लेकिन पूरा सच ये नहीं है, पूरा सच ये है कि वो बेच के भी कितना कमा पाएंगे उससे, उस डेटा को बेच के तुम्हारा कितना कमा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा $100, है ना, या उससे ज़्यादा कर लेंगे। उनका टारगेट जितना भी होगा वो उतना तो नहीं होगा कि उनकी कंपनी चल सके उससे। तो अब आती है बड़ी वाली कंपनियां उनके पास कि हाँ तुम्हारे पास कितना यूज़र बेस है। जैसे फेसबुक के पास है, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ बिलियंस में भी है उनका, है ना, होगा आराम से होगा, हर ऐप का है ना। तो वो आते हैं कि तुम्हारे पास यूज़र बेस कितना है, कि जी हमारे पास इतना है, ठीक है, हमें ऐड रन करना है ना। तो पूछते हैं कि अब जैसे हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं, है ना, एड्स बनाते हैं, तो एड्स बनाने के टाइम पर हमारे पास वीडियो होता है, वीडियो में प्रोडक्ट होता है, अब हमें उसको प्रोडक्ट को उसकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो पूरा ऐड सेट होता है, उसमें चीज़ें होती है। लाइक नॉर्मल ऐड में जैसे हम लोग अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, एंगेजमेंट ला सकते हैं, और भी 2-4 चीज़ें हैं कि ऐड के थ्रू हम अलग अलग पर्सनस के पास पहुंच सकते हैं। उसके बाद आती है कि स्पेशल कैटेगरी। अब स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तेरे नेता लोग, हाउसिंग वाले, है ना, या कोई किसी को कुछ वैसे करना है कि मतलब क्रेडिट कार्ड वाले जैसे होते हैं, सेल करनी है उस तरीके के, तो इनकी थोड़ी अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, है ना। तो लेकिन इसको ना एक वेपन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि जैसे कांड होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन बनाई, वीडियो बनाई, और बहुत चल ही रहा है मार्केट में 90% मुझे ऐसा लगता है फेक न्यूज़ घूम रही है। हाँ, बहुत इजीली उसको एक वीडियो बनाया, उसको पोस्ट करा और उस पर ऐड रन कर दिया। वेरिफिकेशन ज़्यादा इतना खास नहीं होता, कोई भी क्लियर कर देगा। देखा नहीं तुमने आजकल, ये तो मैंने बहुत, मतलब ये तो तुमने ऐसे बताया इस बड़े लेवल पे, मैं बहुत छोटे लेवल पे बताता हूँ। आजकल ये इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी, ये टीवी फोड़ रहे हैं, ये आग लगा दी, क्या कर रहे हैं वो, उसके बाद बोलते हैं कि अरे यहाँ पे 500 रुपए का टीवी मिलता है। ये तो वो है, ये भी एक रोकना, मतलब बेसिकली मैं थोड़े बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े, मैं छोटे लेवल से बता रहा हूँ कि कर रहे हैं ये चीज़ें।
वो बहुत बड़े लेवल की वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर तू कैंपेन क्रिएट करने जाएगा, उसमें ये भी ऑप्शन रहता है ऑक्शन का। जैसे तूने बताया कि नाइकी का ऐड आता है, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि इसको उसमें लगाना है तुम्हें, ऑक्शन नहीं होते वैसे कि हाँ इतनी बिड लगा दी, इतनी बिड लगा दी, किस तरीके से, है ना। और एक होता है रिजर्वेशन वाला, तो ज़्यादातर बंदे ऑक्शन वाले ही यूज़ करते हैं, बिड लगाते हैं उसमें। कि जैसे बंदे ने 2 रील स्क्रॉल करी, एकदम से ऐड आएगा तुम्हारे सामने। अच्छा, कि हाँ कंपनी को फ़ायदा हो गया इस चीज़ में, ओके, कि उसने इतने $, में ये ऐड तुम्हें चिपका दिया। अच्छा, हाँ, इतने बिड लगे उनके और इतना ऐड चिपका दिया भयंकर। ये चीज़ होती है उसमें। तो उसके बाद ऐड फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। नाइकी का ऐड है, अब इस बंदे को कितनी बार दिखाना है हफ्ते में, फ्रिक्वेंसी सेट होती है भाई। 1 बार दिखाना है दिन में, 2 बार दिखाना है, या हफ्ते में 3 बार दिखाना है, या दिखाते रहना है। इसके माइंड में सेट हो जाए कि ये जूता लेना है, खरीदना है, तो मतलब उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके फोर्स किया जा रहा है उस चीज को खरीदने के लिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये फोर्स करने वाली बात पे कि मैंने ये जैसे ब्रांड ये सब करते हैं, ब्रांड का ही मैंने देखा था कि कितना मतलब ब्रांड वेट करती है अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। मैंने पढ़ा था नेस्कैफ़े के बारे में। नेस्कैफ़े जब जापान गई अपनी कंपनी को वहाँ पे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, तो वहाँ चला नहीं उनका प्रोडक्ट। वहाँ पे कोई भी नेस्कैफ़े कॉफ़ी कोई पीता ही नहीं था बेसिकली, तो उनकी चली नहीं कंपनी वहाँ पे। तो उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ के लोगों को है ना अभी टेस्ट बर्ड कॉफ़ी को लेके डेवलप नहीं है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बिक रहा। तो उन्होंने देखो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे टॉफ़ी स्टार्ट करी, कॉफ़ी वाली टॉफ़ी स्टार्ट करी, और उन्होंने 10 साल तक वेट किया। वो टॉफ़ीज बेचते रहे, वो टॉफ़ी बेचते रहे, और 10 साल बाद जब उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया वहाँ पे नेस्कैफ़े का, अगर तुम गूगल करके देखोगे तो नेस्कैफ़े ने बहुत पैसे कमाए वहाँ से। बल्कि आज भी शायद जापान में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है नेस्कैफ़े की। यही तो चीज़ है भाई, उन्हें पता है कि तुम्हारी क्या इंटरेस्ट है, क्या मतलब तुम्हारी एक्टिविटी है। एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे तूने बताया तो ये एक तरीके से मतलब फिजिकल रियलिटी में ये चीज़ करी उन्होंने, ठीक है। अब जो डिजिटल रियलिटी है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, उस पे वो किस लेवल पे माइंड को मैनिपुलेट कर रहे होंगे किसी चीज़ को वो करने के लिए। भाई वो पेनिट्रेट कर रहे हैं बार तुम एक चीज़ के लिए, तुम ये समझो ना। अब सोच, जैसे मैं बताऊँ तुम्हें ऐड कैंपेन का कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना। अब उसमें मैंने तुम्हें बता दिया कि कैटेगरीज होती हैं कि तुम्हें ऐड चलाना किस तरीके से। लीड जनरेट करनी है तो उसके लिए अलग ऐड चलेगा। तुम्हें एंगेज अवेयरनेस फैलानी है कि हाँ हमारी नई ब्रांड आई है और इसको मार्केट में फैलाना है, हमें लोगों को दिखाना है कि हाँ हम ब्रांड है, तो उसके लिए अवेयरनेस ऐड चल रहा है, ठीक है। सबके ऑप्शन बने हुए हैं। हाँ, अवेयरनेस ऐड में क्लिक टू एक्शन बटन नहीं होगा, ओके, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है क्योंकि इसमें। हाँ, ओके, बाय नाउ वाला जो होता है वो होता है लीड जनरेशन में। नहीं सॉरी, लीड जनरेशन में नहीं होता है वो, उसमें होता है, हाँ सॉरी, लीड जनरेशन में ही होता है। तो ये चीज़ है, और प्लस उसमें एज भी होती है, कितने उम्र वाले लोगों को हम टारगेट। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम 13 से, जैसे ये तो एज का ही बता रहे कॉन्सेप्ट, कभी देखा है इंस्टाग्राम पे लिखा आता है कि तुम्हारी ऑडियंस कितनी एज की है, कौन कौन सी लोकेशन से है, सब कुछ आता है। ये है क्या चीज़ें जो तुम बता रहे हो, वो यही है कि तुम उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर सको क्या डालना है, कैसे करना है। अगर सपोज करो मैं ना कोई 60 ईयर्स की कोई ऑडियंस है, उसको मैं आज का ट्रेंडिंग कोई फ़ोन बेचूंगा, वो क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास वो मनी कंट्रोल है ही नहीं ना। मनी कंट्रोल भी नहीं है, प्लस उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। सपोज करो इंटरेस्ट भी है। सोचता है आईफोन लॉन्च हुआ, आईफोन का ऐड दिखा दिया 13 साल के बच्चे को, है ना, मतलब ही नहीं बनता। तो फिर उसके पास तो पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, जिद करेगा अपने माँ बाप से कि नहीं मुझे चाहिए। बात है ना सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो ब्रेन पे पड़ता है बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि लोग है ना कहीं चाहे वो आईफोन 16 ही हो, तुम्हें कभी बहुत सारे लोग बात करते हैं आईफोन, ठीक है, आईफोन 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, सब ने बहुत मजाक लिया कि सिमिलर है, सब ने बोला, तब भी उनके प्रोडक्ट जो है आईफोन वो बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि वो उस तरीके से है ना कि उस ब्रांड ने अपनी वो इमेज ऐसी बनाई हुई है कि वो एक काइंड ऑफ फोमो क्रिएट कर देते हैं कि हमें भी चाहिए। एग्जैक्टली, कि यार 16 आ गया, ओ माय गॉड, सब लोग ले रहे हैं, और हमें भी पोस्ट करना है। एग्जैक्टली। अब जैसे स्टार्ट होता है कि भाई गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई या क्रिसमस वीक स्टार्ट हो गया, लोग घूमने जा रहे हैं,
तुम्हें ना चाहते भी ऐसा लगेगा कि हम भी घूमने चले जाएं, क्योंकि तुम्हें वो पोस्ट दिख रहे हैं। तुम्हें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर बंदा जो है ये कितने टाइम बाद गया है, क्या सेविंग है क्या नहीं है। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं इन चीज़ों में कि तुमने देखा होगा आजकल लोग वीडियोस बनाते हैं कि यार ये गाड़ी खरीद ली मैंने, मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बंगला खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा टाइम चलता फिर रियलिटी पता चलती है, अरे ये तो लोन पे था, अरे ये तो रेंटेड था, अरे ये तो फेक था। ठीक है, बट वो जब तक पता चला, जब तक वो सच सामने आया पब्लिक के, उस बीच तक कितने लोग इस चीज़ को लेके इन्फ्लुएंस हो गए, लोगों ने लोन ले लिया, लोगों ने अपना करियर ख़त्म कर लिया। बहुत सारे तुमने वीडियोस देखे होंगे, कहते हैं जॉब बेकार है, बिजनेस अच्छा है। ठीक है, तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, बिजनेस पकड़ लिया, बिजनेस चला नहीं। उसका चल जाएगा तो मेरा भी चल जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड में क्या था, क्या कहानी थी, क्या हुआ था, कितने एफर्ट्स थे, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। लोगों ने वही किया जो उनको सोशल मीडिया पे दिख रहा था, काइंड ऑफ कि मुझे भी करना है ये चीज़, मुझे भी चाहिए वाली गाड़ी। और चाहिए क्यों? क्योंकि मुझे फ़ोटो डालनी है, घूमने जा रहे हैं, फ़ोटो क्यों खींचनी है? इसलिए नहीं खींचनी कि अपने पास रखनी है, एक मेमोरी है, नहीं, मुझे पोस्ट करना है कि मेरे फ्रेंड्स देखें या मेरे जानने वाले देखें कि भाई मैं आज घूमने जा रहा हूँ, मैं अब्रॉड घूमने जा रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, फोमो, लोग भी उस लीग में शामिल होना चाहते हैं जिस लीग में वो उन लोगों की रील्स और फोटोज देख रहे हैं। हाँ, वो लोग भी उस लीग में शामिल होना चाहते हैं कि हाँ यार हम भी ऐसे जाएं, हम भी ऐसे करें, कि वो उनका अपना अंदर से डिजायर या क्यूरियोसिटी हो ना हो, है ना? इसका वही है ना, इसका मतलब भी यही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस तो नहीं कर रहा यार, ये लोग घूम रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, और इसमें ये भी होता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं। कुछ लोग ऐसे डिप्रेस्ड हैं, कुछ लोग मैं इतना सुंदर नहीं दिखता जितने ये, ऐसे डिप्रेस्ड हैं। कुछ लोग कि क्या नाम है, इसकी फैमिली बड़ी खुश है, ये तो ऐसे घूमने जाते हैं या इस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो जो एट प्रेजेंट उनके पास है उसकी वैल्यू, उसका ग्रेटिट्यूड जीरो हो जाता है। तो अब बैक टू द डेटाबेस, जो मैं बता रहा था कि डेटा, लोग कहते हैं कि फेसबुक ने चोरी कर लिया, बेच दिया। तो डेटा वैसे नहीं बेच रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि टारगेटिंग होती है, सब कुछ होता है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है कि नैरो ऑडियंस वाला, कि अब ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि वो ऐड किसको दिखाना है। हाँ, सही बात है ना। तो उसके लिए कुछ होता है कीवर्ड्स, जैसे मेरा है, जैसे मैं बनाता हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ मैं पढ़ाई को लेकर के, ठीक है, तो मैं अपना ऐड किन बच्चों को दिखाना चाहूँगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10th 12th या कॉलेज वाले। तो मैं उसमें डालूंगा कीवर्ड्स कि कॉलेज वाले बच्चे चाहिए मुझे, मेडिकल स्टूडेंट्स चाहिए अगर मेरा मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई है ना, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए मुझे, ट्यूशन क्लासेस चाहिए, इन चीज़ों को मैं टारगेट करूँगा। तो उसके बाद भी एक और ऑप्शन है नैरो ऑडियंस, कि मतलब उसमें मेरे को ये रहेगा कि इतनी बड़ी पब्लिक में टारगेट ऑडियंस बेसिकली मेरी, हाँ, जो ये टारगेटेड ऑडियंस है उनको भी डिफाइन करना है। हाँ, कि मुझे ऐड सिर्फ उनको दिखाना है कि जो बंदे ये परचेज करेंगे, जिनके पास ये परचेजिंग पावर है, अब उनके पास डेटा में ये चीज़ है, उन्हें पता है कि हाँ ये बंदा रेगुलर खरीदने वाला है, तो इसको दिखाऊंगा मैं ऐड। ओह माय गॉड, सोच होता है ये चीज़। तो नैरो टारगेटिंग वही है कि वो पूरा छान देंगे, 50,000 लोगों में से 10,000 को पकड़ेंगे कि हाँ ये बंदे रेगुलर परचेज करते हैं, तो इनको दिखाया जाए। सोशल मीडिया के पास मतलब इस लेवल तक की पावर है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, अगर तुम फोटो अपलोड करने से लेकर के उसके लाइक, कमेंट, शेयर, वो सब उनको पता है कि तेरा इंटरेस्ट क्या है। इतना तू अपने बारे में नहीं जानता होगा जितना सोशल मीडिया। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, ये तो चलो ऐसे कहा जा रहा है, ये तो बहुत नॉर्मल डे टू डे सब लोग फील करते होंगे। तुम इंस्टाग्राम खोलो, तुम एक रील देखो डिप्रेस्ड वाली, एक देखो, दो देखो, एंड यू विल सी कि मेरे पास सारी रील्स फिर डिप्रेस्ड वाली आ रही है। कभी देखो तुम ट्रैवलिंग वाली, तो तुम देखोगे सब ट्रैवलिंग वाली। अगर तुमने देख ली कॉमेडी, सब फिर उसी फिर कॉमेडी, तो दैट मीन्स वो रीड कर पा रहे हैं कि भाई ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तुम 4 घंटे 5 घंटे इसलिए नहीं बिता पा रहे कि भाई जस्ट रील ऐसे बिता पा रहे हो, वो तुम्हें एक लूप में फंसा देते हैं, वो उस इंटरेस्ट के साथ तुम्हें दिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो उस लूप में फंसा देते हैं। अब एक चीज़ हो रहा है, देख, जब फेसबुक आया था स्टार्टिंग में, वही सिंपल मैसेजिंग वगैरह हो रही है ना, तो उसमें बंदे ने क्या किया, कोई मैसेज कर रहा है तो रिप्लाई करके छोड़ दिया। उन्होंने फिर उसमें डाल दिया टाइपिंग का ऑप्शन, ओह, एंटिसिपेशन,
कि मैंने मैसेज किया, सामने उसने देख लिया, अब बंदा जाएगा नहीं स्क्रीन छोड़ के, क्योंकि टाइपिंग लिख खा रहा है, आएगा कुछ तो लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है। एग्जैक्टली। अब सोच, इस बीच में मैंने कहा छोड़, बाद में रिप्लाई करूंगा। तो नोटिफिकेशन नहीं, उस टाइम पे वो देंगे इमोजीज, मतलब कि ऑटोमेटिक सजेशंस आते हैं ना, सजेस्ट करो इस बंदे को, 3 इमोजी भेज दी। हाँ, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म। सही कह रहा है। लंबा मैसेज नहीं लिख सकते, इमोजी भेज देते हैं, छोड़ के जा ही ना सके, जा ही ना सके। ठीक है भैया, बंदे ने शॉर्ट फॉर्म में इमोजी भेज दी, तो इससे क्या हुआ, कनेक्शन बना रहा वो चाहते ही नहीं कि तुम नहीं छोड़ो उस चीज को। और सबसे बड़ी बात देखो, पहले ये फेसबुक वगैरह इनके ऐप्स है ना, फोन में इनबिल्ड नहीं आते थे। अब तुम फोन खरीदो, तुम्हारे फोन में इनबिल्ड आते हैं। हाँ, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। हाँ सही में वो चीज़ है भाई। उसके बाद देख, अब ये चीज़ हो गई, अब सपोज कर किसी बंदे का ब्रेकअप हो गया है ना, पूरी टूट गया बंदा बिल्कुल, है ना, फोन भी यूज़ नहीं कर रहा, रूठ गया मैं तो भाई है, सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, कुछ गैस करो क्या हो सकता है उसके बाद? मतलब टूट गया, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा है। तो अब सोशल जो बंदे इस चीज़ के पीछे हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे उसको, कैसे इम्पैक्ट करेंगे, कैसे उसको कहेंगे कि भाई तू फोन उठा तो देख। हाँ, कैसे कर सकते हैं? नोटिफिकेशन में भी नोटिफिकेशन हो सकता है, आई डोंट नो। तो तूने देखा होगा एक वो चला था फेसबुक में, कि हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा उस चीज़ को। एक फीचर है कि कुछ ऐप्स टाइप की होती है, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि तेरा फोटो उठाएंगे और रैंडम किसी भी पर्सन का फोटो उठा देंगे, उनको मैच कर देंगे कि हाँ तो 2024 के ये कपल हैं, इस टाइप का कुछ चला था। मेमोरीज भी दिखाते रहते हैं वो लोग। फिर मेमोरीज दिखा देंगे कि हाँ तुम्हारी ऐसी मेमोरीज है ना, वो इस टाइप का चलता था फेसबुक पे पहले। अभी भी चलता है, मेमोरीज मुझे भी शो होती है। हम करते नहीं थे कि हाँ हमारा डेट ऑफ बर्थ है, हमारी कब शादी होगी। अच्छा ये सब गेम्स आते थे। हाँ, अपना नाम डालो, तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम्हारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएंगे। चलता था राशि पे भी, हाँ, कि हॉरोस्कोप बताएंगे, कि तुम अपना फोटो अपलोड करो तो बताएंगे तुम्हारा जो स्पिरिट एनिमल है वो कौन सा है। तो उस टाइम पे ये चीज़ थी कि वो रैंडम किसी भी पर्सन का फोटो उठा करके चिपका किया और भेज दिया तुम्हें नोटिफिकेशन। अब बंदा देख रहा, अरे ये पर्सन कौन है। अब भाई इतने बंदे होते हैं फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में, वो अपना भी करता है बैठ के। हाँ, वो खोलेगा, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, माइंड वो चला गया उसका, वो ब्रेकअप वाला। वो कहेगा चल यार यूज़ करके देखता हूँ, उसमें अपना फोटो डालेगा, करेगा भाई। एक बार में उसको उसका मनपसंद आदमी नहीं मिला, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा करेगा। हाँ, कि आपके बाद वो आता था कि आपके और इस बंदे के बीच में लव मीटर की चलता है हॉरोस्कोप में, ये तो चलता है आज की डेट में, लव मीटर ये चलता रहेगा। अब उसका मैच कर गया, वो अपने दोस्तों को दिखाएगा, देख भाई, वो शेयर करेगा उस पे, और करो और लोग। उसने क्या करा, उसने अपने साथ और लोगों को जोड़ लिया उस चीज में। एग्जैक्टली, वो नेटवर्क मार्केटिंग। ये ऐसा डीप काम हो रहा है भाई इन चीजों, ये सारी चीजें इसलिए बनाई जा रही हैं तो क्योंकि सोशल मीडिया को वेपनाइज करा जा रहा है हम लोगों का फोकस और अटेंशन पाने के लिए। वो कंपनी चाहती नहीं है कि तुम छोड़ो फोन को। क्यों चाहेंगे भाई, उनका तो मतलब पैसा इससे जुड़ा हुआ है ना। तो तुम देखोगे फोन को तो उनको पैसा मिलेगा, और तो तुम देखोगे तो उनके एड्स देखोगे, तुम प्रोडक्ट खरीदोगे तो उनको उससे पैसा मिलेगा। तो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्री, उसमें बता रहे थे बंदे, कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ थे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के। तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ना वुडू डॉल की तरह यूज़ किया जा रहा है। वुडू डॉल्स होती है ना, टोना टोटका कर दिया कि एक बंदा है, अब उन लोगों को सब कुछ पता तुम्हारे बारे में, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारी। हाँ, तो उनको मैंने देखा कोर्ट वगैरह में पूछा गया, बल्कि सिर्फ उससे थोड़ी, क्या नाम, मार्क जुकरबर्ग से थोड़ी, मैंने उसका भी देखा, वो सुंदर पिच्चे से ही पूछा गया था। वो जज पूछ रहा था बैठ के कि अगर मैं यहाँ से उठ के वहाँ चला जाऊँ तो तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि वो तुम सेटिंग में चेंज कर सकते हो इस टाइप से। तो उन्होंने बोला ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को सिंपल क्वेश्चन दो। मैंने फ़ोन लिया, मैं यहाँ से चल के उस गेट तक पहुँचता हूँ तो तुम पे इन्फॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी। तो उनके पास आंसर नहीं था। इट मीन्स उनको ये सब पता चलता है अगर तुम सेटिंग में जाके चेंजेस ना करो। उसका आंसर ये था। तो तुम्हारे चलने तक का पता चल रहा है। जज ने इनफैक्ट ये तक पूछा था मार्क जुकरबर्ग से तो कि तुम अपना फ़ोन दे दो और मुझे देखना कि तुमने कल किससे बात करी। हाँ, उसको मना कर दिया था भाई। तो क्या फिर तुम कैसे देख पा रहे हो लोगों का? उसको वो जज बोल रहा था कि क्या तुम मेरे को बता सकते हो तुम कल रात किस होटल में ठहरे थे। तो वो कहता है कि मैं ये पब्लिकली नहीं बता सकता। इस तरीके से बोलता कि अच्छा तुम ये बता सकते हो कि तुम किन किन लोगों से बात करते हो, तुम अभी किससे बात करी तुमने अभी रिसेंटली। कहता नहीं, मैं ये पब्लिकली नहीं बता सकता। तो उन्होंने पूछा कि भाई फिर तुम कैसे, मतलब क्या वो इवन यहाँ तक कि फेसबुक में मैं याद आ रहा है मेरे को एक फीचर आया था,
वो क्या करता था कि आपकी लोकेशन के आसपास कोई भी आपकी यार आएगा तो आपको नोटिफाई करता था आ जाएगा कि ये बंदा आपके नियर बाय लोकेशन। मुझे ये नहीं पता कि ये बंद हुआ है फीचर या फिर अभी भी चल रहा है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अब ऐसे चेंज हो गया, पीपल यू मे नो। अच्छा उसमें चेंज हो गया वो? नहीं यार उसमें मुझे लगता है नोटिफिकेशन वाला तो बाद में आया, पीपल यू मे नो के वो नोटिफिकेशन वाला एग्जैक्टली ना कि मैं नहीं चाहता इसे तुझे पता चले, ठीक है, मैं तेरे घर के पास से कहीं निकल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तेरे को पता चले कि मैं यहाँ से निकल के गया। फेसबुक वो काम मेरे से बिना पूछे कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, सपोज को तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो क्रिमिनल्स हैं, भाई किसी का बच्चा हो, कुछ क्राइम सोच के बैठे हैं, उसके पास नोटिफिकेशन आ गई, भाई ये बंदा मेरे आसपास ही, उठा लो इसे। हाँ भाई ये हो सकता है। काइंड ऑफ ट्रैकिंग दे रहा है वो। वही तो, अब इसके नुकसान भी है तो फायदे भी हैं भाई सोशल मीडिया के। अब ये है कि यूज तुम्हारे पर है, तुम कैसे यूज करते हो। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो जनता है वो मेंटली ज्यादा मतलब इस चीज में माइंडलेस एंजाइटी, डिप्रेशन इसकी वजह से जा रही है, सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। अब वही है ना कि अब तुमने फोटो अपलोड करी भयंकर है, तो उस पर किसी ने कमेंट कर दिया कि चू लग रहा भाई तू, है ना। अब भाई तूने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो फोटो पोस्ट करी है ना वहाँ पर, है ना। तू किसी और के ओपिनियन सुन के तू अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लेगा भाई। सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अब जैसे कोई भी फेस्टिवल आ जाए, पब्लिक के सामने तुमने नोटिस किया नहीं किया हो, जैसे वो आने वाला है वैलेंटाइन डे, तो पहले से फ़ोटोज़ वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी कि ये गिफ्ट है, ये चीज़ है। तो चाहते ना चाहते हुए भी जो बाकी लोग हैं आसपास, चाहे कोई लड़की है, वो खुद ही सोचेगी कि यार ये चल रहा है तो मेरा बॉयफ्रेंड भी ये करेगा। हस्बैंड वाइफ का अगर करवा चौथ आ रहा, वीडियोस चल रही हैं, तो मेरा हस्बैंड भी ये सब चीज़ करेगा। जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं सामने से, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया चला रही है बैठ के, हस्बैंड जॉब करके आ रहा है, उसके माइंड में है नहीं ये सब चीज़ें, ठीक है, वो नहीं कर रहा, तो घर में क्या हो रहा है, कलेश हो रहा है। वो रात को बैठ के सोच रही है कि यार पहले तो प्यार करता था, अब नहीं करता। बाकी पब्लिक तो यही कर रही है, बट ये नहीं कर रहा, उसको ये नहीं पता चल रहा कि बाकी पब्लिक इतनी सारी है और लोग भी नहीं कर रहे हैं, और क्या ये सब 4 लोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही ना कि वो कंपैरिजन आ जाता है, फिर कंपैरिजन से वो ऐसे वैलिडेट करने लगते हैं अपनी लाइफ को ना खुद से कि अरे यार हमारी लाइफ उनके जितनी बढ़िया नहीं है ना, वो जितनी बढ़िया अपनी फोटोज में दिख रही है मैं नहीं दिखती हूँ। अब वो जितना बढ़िया यार जी रहा है, उसके पास कार है, वो बढ़िया सक्सेसफुल है, मैं नहीं हूँ। वो भूल जाता है कि मेरे पास क्या क्या है जो और कि मैंने खुद से कितना कमा लिया, कितना भाई। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास आँख है, हाथ है, सब कुछ है, बाकी लोगों पे वो भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है यार। फिर ना वो अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं उसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, कोसने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर अब सिंपल ना एक लूप क्रिएट हो गया, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर क्या होगा, उनके सामने वैसी ही रील्स आएंगी, फिर रील्स स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर उन्हीं रील्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप ये गोली खाओ तो रात को नींद अच्छी आएगी, आप ये गमीज खाओ तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। मैंने ये वाला ऐड देखा था, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार मार्केट में इतना खुलेआम कैसे ये चीज़, मतलब ऐसे मार्केट मतलब एडवर्टाइज की जा रही है, तुम डायरेक्टली बोल रहे हो कि नींद की गोली खा के सो जाओ, यही है वो ऐड। एग्जैक्टली। और मतलब ये रिपोर्ट में आ चुका है, इसका मतलब कि लोगों की जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी आज की डेट में एक प्रोडक्ट खुलेआम कह रहा है कि गोली खाओ और सो जाओ, अच्छी नींद आएगी तो अच्छा काम करोगे। मतलब सोने के लिए भी आज की डेट में प्रोडक्ट निकल रहे हैं कि गोली खाओ। वो वही है कि वो तुम्हें ना तुम्हारे कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। लाइक कि अब सपोज करो कि मुझे बीजेपी पसंद है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे वही चीज़ दिखाई जाए, तो वही चीज़ दिखाता मेरे को, है ना। लेकिन जहाँ पर मेरे सामने वो आ गया कि कोई बीजेपी की बुराई कर रहा है, तो मेरे इमोशंस हर्ट होंगे, मैं उसको जा करके कमेंट करूँगा कि भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है। वो बंदों को ना लूप में फंसा रहे हैं, हाँ, एक लूप में फंसा रहे हैं। और वहीं ऑन दी अदर हैंड कि तू है, जैसे तेरे को कांग्रेस पसंद है, तुझे कांग्रेस से रिलेटेड कंटेंट दिखाएंगे, तुझे बीजेपी वाला नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तू कहेगा हाँ, तू अपने में खुश है कि हाँ कांग्रेस बढ़िया कर रही है, मैं अपने में खुश हूँ बीजेपी बढ़िया कर रही है। जहाँ कंटेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुए, है ना, वहाँ होती है लड़ाई। फिर क्योंकि उनको तो उस लड़ाई से ही फायदा है ना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इंटरेक्ट करोगे, चाहे लड़ने में और गाली देने में कर रहे हो, सोशल मीडिया पे तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है ना, उस ऐप का एंगेजमेंट बढ़ रहा है। पब्लिसिटी है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब तूने देखो सबसे ज्यादा कमेंट्स उन्हीं पोस्ट पे होते हैं, वो बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, ये सब इसी पे होते हैं। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो यूजर इंटरेक्शन है, कंटेंट जो बनता है, हाँ, उस पे सबसे बड़ा यूजर इंटरेक्शन पता है इंडिया का है।
हाँ वो तो है, इंडिया तुमने का ही है। नोटिस किया है कि आजकल है ना बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो इंडियन कंटेंट बना रहे हैं, इंडियन गाने पे बना रहे हैं। क्यों? इंडियंस के साथ Indians के कोलैबोरेशन साथ। कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया के व्लॉग्स बना रहे हैं। इनफैक्ट मैंने वो आई थिंक वो मिस्टर बीस्ट का भी कोई स्टेटमेंट देखा था कि यहाँ पे इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं कि मुझे इंडिया में आके कंटेंट बनाना है, समथिंग कुछ ऐसा। तो वो हाँ उसने ये बात बोली है कि मतलब कि आने वाले टाइम में इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से। तो खुद सोच के देखो कि हमारा यूज़र बेस इतना बड़ा है। चाइना में वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाइना में सारी जो बाहर की ऐप्स हैं वो बैन बैन है। है वहाँ का गूगल सर्च भी नहीं है भाई, पता है, गूगल मैप नहीं है, सॉरी। भाई चाइना का तो बहुत ही कमाल का रहा है, तो उसको बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में कभी कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं जो आज तक इम्पैक्ट डालती हैं। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी जनरेट करी हैं जापान के लोगों ने भाई, जापान एंड चाइना। हाँ मतलब वो बंदे वहीं के थे जिन्होंने ये सब किया है। ओके मुझे तो एक चीज़ वो लगी, जैसे मैं संदीप माहेश्वरी का मतलब मैंने वीडियोस देखा इंस्पिरेशनल वगैरह, ठीक है, और मैंने बहुतों के देखे। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कोई भी किसी को एडवाइस देता है तो वो अपने एक्सपीरियंस पे देता है। एग्जैक्टली। सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। कोई अगर शेयर मार्केट से पैसे कमाएगा तो तुम्हें हमेशा ही बोलेगा कि शेयर मार्केट में जाओ, पैसा लगाओ। संदीप माहेश्वरी ने बिजनेस से पैसा कमाया, इसलिए वो बिजनेस की एडवाइस देता है हमेशा अपने कॉल्स में। जॉब को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता वो, ऐसा कि हाँ जॉब करो ही करो, कहता है बिजनेस बेटर, फार बेटर देन जॉब्स, वो बोलता है इस चीज़ को लेके, बट वो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलता है, ठीक है। पब्लिक ने क्या किया, वो वीडियोस देख के जॉब छोड़ दी। बट दूसरी चीज़ ये भी तो है ना कि अब जो ये बंदे ये बातें बोल रहे हैं कि यार बिजनेस ही बेटर है, बिजनेस ही करना चाहिए, ठीक है, जॉब्स नहीं है अच्छी, तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि यार फिर तो आपके यहाँ पे आपके बिजनेस में तो कोई जॉब करता ही नहीं होगा। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ना। आपने तो फिर रखा ही नहीं होगा ना लोगों को जॉब पे, या तो अगर आपने जॉब पे रखा होगा तो फिर उनको बिजनेस पार्टनर बना के रखा होगा शायद भाई। लेकिन संदीप माहेश्वरी का ऐसा नहीं है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, उनका ये है कि वो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताते हैं कि क्या बेटर है, क्या जो भी चीज़ है इस चीज़ को लेके। मैं तो सीखने के लिए, बट वो ये नहीं कहते जॉब छोड़ दो। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह की एडवाइस की, बी इट फिटनेस, मेडिकल, हेल्थ बेस्ड और मोटिवेशन, एजुकेशनल, कोई भी एडवाइस हो ना, वो इस तरीके से ले कि वो एडवाइस सुने, उसके ऊपर उसको खुद से कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ इस बंदे ने जो बोला वो सही है भी कि नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपको इस तरीके से, जैसे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं इस तरीके से कि भाई आप मेरा वेबिनार ज्वाइन करो 99 रुपीज़ का, ठीक है, 1 घंटे का, फिर वो 1 घंटे का वेबिनार ज्वाइन करेंगे तो वेबिनार के ख़त्म होने के एंड में आपको 25-30 हज़ार रुपये का कोई कोर्स चिपकाने की कोशिश करी जाएगी। वो तो नहीं, वो मार्केटिंग, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मतलब कोई भी उसमें भी वो लोग यही करते हैं, काइंड ऑफ 3 मेंबर जोड़ो, चेन सिस्टम। हाँ कोई भी कोर्स हो सकता है वो कि हाँ एंटरप्रेन्योर कैसे बने, कैसे अपनी फर्स्ट 100 करोड़ कैसे बनाएं, इस तरीके के मुझे बड़ा देखे हैं, बड़ा फनी लगता है मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग का मैं सोचता हूँ। तो इस तरीके से वो चीज़ होती है। तो मैं तो यूजर्स को यही कहना चाहूँगा कि पहले आप अपना लाइफ का एक अच्छा खासा टाइम ना इस चीज़ को बिताने में, समझने में बिताओ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सामने वाले सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ। यार ये बंदा बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, क्या मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, या मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ, या मैं इंसान। ऐसी वीडियोस देखो जो तुम्हें पहले तो ये रियलाइज करने में हेल्प करे कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम क्या करना चाहते हो, तब उस चीज से रिलेटेड वीडियो देखो कि तुम्हें उस डिसाइडेड गोल तक पहुंचने में हेल्प मिले, इंस्टेड ऑफ कि ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग करो, उसके बाद तुम्हारे सामने 50 वीडियोस आ जाए एंटरप्रेन्योरशिप की, और बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप अपनी अच्छा फ्यूचर जो होने वाला हो या फिर आप स्पॉइल कर लो, या फिर आप जिस फ्यूचर ट्रैक पे चल रहे हो, कोई इंसान है जॉब कर रहा है, वो अभी महीने के 30,000 रुपये कमा रहा है, मे बी वो उस जॉब को छोड़ के मोमोज का ठेला लगा ले, अरे मोमोज बेचो। अरे भाई तुमसे नहीं बिके तो क्या करोगे, क्या करोगे तुमसे नहीं बिके तो? और खुद से सवाल पूछो, क्या तुम मोमोज बेचना चाहते हो?
एग्जैक्टली बात है। सबसे पहले तो क्योंकि खुद मैंने से तो वो सवाल देखा होना ना चाहिए। कि वो ट्रेंड नहीं चल गया कि MBBS चाय वाला तो MBBS है पकोड़े वाला, अरे भाई बीटेक उसमें चाय IAS, वाला, बीकॉम हाँ, चाय वाला, ये क्या है ये सब चीजें। क्या क्या नहीं चल गया, बताओ। उनको लगा कि उसका चल गया तो हमारा भी चल जाएगा, हमारा भी चल और जाएगा। इसमें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी अच्छी जॉब रही होगी, सब छोड़ छाड़ के इसमें लग गए। और कुछ ऐसे भी होंगे ना कि जो पढ़ाई कर रहे होंगे स्टूडेंट, बीकॉम चाय वाला, इन्फ्लुएंस हो गए। हाँ, वो इन्फ्लुएंस हो गए, वो अपने आगे की पढ़ाई जो उसमें टाइम बिताते अब वो चाय बनाने में। अरे पहले तुमने खुद से पूछा सवाल कि मैं चाय बेचना चाहता हूँ, या फिर MBA चाय वाला चाय बेच रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस होके तुम चाय बेचने लगे। MBA चाय वाला तो मतलब धन दिया भाई कि उसको तो। इंसान किस हद तक मैनिपुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया से कि वो अपना फ्यूचर सिर्फ 50-100 रील देखने पे डिसाइड कर अच्छा ले रहे एक हैं। बात बताओ मुझे, भाई मैंने ना एक वीडियो देखा था, जैसे तू बता रहा फेक न्यूज़ वाला, है ना। एक बंदा है, अमान नाम है शायद उसका, है ना, चैनल का नाम ही उसका अमान करके कुछ है। तो वो बंदा बता रहा था कि फेसबुक का जो ऑनर है वो फेसबुक का ऑनर नहीं है। अच्छा हाँ, उसका ऑनर कोई और बता रहा, भाई वो उसका चलता रहता, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी वाला कंटेंट है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई उसके कमेंट भी हैं कि हाँ, बंदे कह रहे हैं आई विल एग्री ऐसे करके। मैंने कहा यार थोड़ी रिसर्च तो करते उस चीज़ को लेकर के कि हाँ बंदे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके मार्केट बोला में जाएंगे। उसने तो अब कितने बंदों ने देखा वो वीडियो, है ना, उनको सबको यही लग रहा है कि फेसबुक का ऑनर नहीं है, मार्क जकरबर्ग उसका ऑनर नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं है ना? दूं, अभी वो मूवी आई थी ना वाली, क्या नाम है जो इन्होंने बनाई थी, जिसमें हनुमान जी को लेदर बेल्ट बना के दिखा दिया इन्होंने, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आदि पुरुष। वो है क्या वो सब चीजें, वो ऐसे जो लोग हैं ना ऐसी वीडियोस देख के सोचते चलो आज हम मूवी बनाते हैं। हाँ, अब सुन, तो उसको ये नहीं पता कि कंपनी कभी किसी एक की नहीं होती। एग्जैक्टली है ना, पार्टनर्स होते हैं कंपनी में, डायरेक्टर्स, ओनर नहीं होता कंपनी, फाउंडर होते हैं, CEO होते हैं। एग्जैक्टली उस बंदे को ये नहीं पता, लेकिन उसकी पब्लिक भी उस चीज़ पे एग्री कर रही है। अब सोचो ना वेंकर की। तो भाई एक बात बताऊँ, एक सिंपल से, अभी मैंने ना अभी बिग बॉस चला था थोड़ा टाइम पहले, जिसमें है ना तुमने देखा होगा कि वो कटारिया करके वो कंटेस्टेंट था उसमें, जो एलविश का मतलब वो सपोर्टर था ऐसे करके। तो मेरे को भी अच्छा लगता था मतलब देखना उस बंदे का जो भी शो था। मैंने नोटिस किया कि एलविश को खुद आके बताना पड़ा अपनी ऑडियंस को कि जो वोटिंग तुम जाके कर रहे हो वो मत करो, वो वोटिंग इसलिए है कि किसको निकालना चाहते हो, ये वोटिंग उसकी हो रही है कि इसको निकालना है, देन गो एंड वोट। और पब्लिक उसकी ऑडियंस ने क्या किया कि जाके कटारिया को वोट दे दिया सबने, अंधाधुंध वोट कर दिया उनको ये तक नहीं पता चला कि हम ये निकालने के लिए वोट दे रहे हैं। अंधाधुंध कर दिया एलविश को खुद आके कितनी वीडियोस में बोलना पड़ा कि अरे वोट नहीं देना है, वोट नहीं देना है। बताओ भाई, तो तुम समझ पा रहे हो कितना ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है सोशल मीडिया के। कैसी ऑडियंस है। एक चीज और समझो, आज तुमसे कोई फोन पे बोले कि अपना OTP दे दो, ये दे दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तुम्हें बोले तुम्हारी लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, क्या तुम दे दोगे कुछ भी डिटेल्स? नहीं देने की। आज भी इंडिया में 10 से 15% लोग, मतलब मान लो करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में इस स्कैम में फंसते हैं। इसी सेम स्कैम में गूगल करो, मिल जाएगा डेटा वहाँ पे जाके। वही है ना टारगेट ऑडियंस, वो ऐसे कि मतलब मुझे पता चला कि लोग आज भी डेट में लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे क्या है ना कि जो ये स्कैमर्स भी हैं, जैसे कि ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। मैंने अभी एक रिसेंटली मूवी देखी थी जेसन स्टेटम की, द बी कीपर। उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से वो स्कैम चलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है ये। और ये लोग किनको टारगेट करते हैं? अब जैसे स्कैमर्स को पता चल गया है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे स्कैम्स को डिकोड कर रहे हैं, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उनको पता है कि रूरल एरियाज़ के तरफ जो थोड़े एजड लोग हैं, 45-50 ईयर्स के लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चला रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो फेसबुक ऑडियंस है, ठीक है, और फेसबुक पे शायद ऐसा कंटेंट कम है। तो क्या कर रहे हैं अब आजकल, ये सारे जो स्कैम्स हो गए ना, वो सारे रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब भाई तुमने नहीं देखा आजकल कॉल करते हैं तो उस पे आता है कि भाई साइबर क्राइम है ये। हाँ। वो पुलिस वाले बन के मेरे खुद है ना, मतलब कॉल आया था एक, उसमें है ना ये बोलते हैं तुम्हारे है ना बेटे को उठा लिया है, ये कर लिया वो कर लिया है। मेरा कोई बेटा ही नहीं है भाई, उठा लिया है बेटे को मेरे। मुझे कॉल आया था एक बार, तो वो बंदा कह रहा है कि आपको ना डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। हाँ, यही लाइन थी मेरे साथ। मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहा आप ना पॉर्न देखते हो। मैंने कहा हाँ भाई देखता हूँ, तो क्या हो गया? तो कह रहा नहीं आप नहीं देख सकते, आपके घर पे पुलिस आएगी। मैंने कहा ठीक है भेज दे भाई। तेरे पास तो ये कॉल बहुत टाइम पहले आ गया था। हाँ बहुत पहले आ गया था मेरे पास। मैंने कहा ठीक है भेज दे भाई।
कोई इशू नहीं है मेरे को। तूने बोला है नहीं एंकर आज तो दारी डेनियस चलाने वाला, आ जाओ ना तुम भी। तो ये चीज़ है। अच्छा मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता रहा था भाई, ब्रेन रोट वाली। हाँ कि ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग होती है ना, माइंडलेसली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है दिमाग में, जल्दी 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 भयंकर डेटा कंज्यूम करते जा रहे दिमाग में, फिट कहाँ करना है वो नहीं पता। एग्जैक्टली है ना, कहाँ जाएगा वो डेटा इतना तुम देख रहे हो, 1 मिनट में तुमने 5-5 सेकंड की 10 रील देख मारी, वो कहाँ जाएगी वीडियो, कहाँ डेटा स्टोर होगा, कोई जगह ही नहीं है। और उस डेटा का यूटिलाइजेशन क्या करना है वो भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता। अब इससे पता है क्या इम्पैक्ट होता है, इससे होता है मेमोरी लॉस। एग्जैक्टली इससे ये चीज़ होती है कि बंदा फोकस नहीं कर पाता भाई चीज़ों पे। मैंने तो ये भी देखा कि क्या नाम है, पढ़ रहा था तो उसमें एक रिसर्च हुई है यूएस में, उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और तुमने नोटिस किया को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग भी शामिल है, कि रात को लेट जाएंगे, लेटते ही फ़ोन देखना पहले, देन सोएंगे। उस फ़ोन देखने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो जो स्लीपिंग प्रॉब्लम आती है उसमें बताया गया है कि ये न्यूरोलॉजिकली हमें इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जब हम फ़ोन देखते हैं तो हमारी नींद जो होती है, नींद आने के लिए भी है ना एक हार्मोन है वो जनरेट होता है माइंड में, तब तुम्हें नींद आती है, ठीक है। वो जनरेट होना बंद हो जाता है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम थके हुए नहीं हो, तुम कंटिन्यू फ़ोन देखते रहोगे उसमें। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि क्या नाम है, हम लोग सोना चाहते हैं लेकिन वो आती नहीं है, उसी वजह से होता है। वो फोन इतना ज्यादा हिप्नोटाइज कर रहा है ना आपको कि आप समझ भी नहीं सकते। मुझे अभी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी इस चीज़ की, मुझे ये मान के 2 दिन ना भाई मैं 2-2 3-3 बजे सोया हूँ रात को, नींद नहीं आ रही क्योंकि फ़ोन ही इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया। अब वही चीज़ है कि वो डोपामाइन रिलीज ही नहीं हुआ ना, और पता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मेरे को। नहीं, और पता है इसमें डोपामाइन में भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तुमने नोटिस किया होगा शुरुआत वो जो फर्स्ट टाइम ड्रग लेगा वो हाई हो जाएगा, उसको मज़ा आ गया, सब कुछ कर लिया उसने, पर सपोज करो वो डेली उतना ड्रग लेने लगे या उतना स्मोकिंग करने लगे तो उसको मज़ा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि डोपामिन क्या होती है, एक चीज़ जिसको है ना हर बार कुछ ज़्यादा करना है, अलग करना है, तभी जाके वो रिलीज होएगा। या तो वही करना है या उससे वही पे तो रुक जाएगा वो, वही पे तो रुक जाएगा, ठीक है। तुम देख लो जितने चाहे वो दारू पीने वाले हों, स्मोकिंग करने वाले हों, ड्रग लेने वाले हों, वो बढ़ता है, उनका लिंक कम नहीं होता है, क्योंकि वो रिलीज होना बंद हो जाएगा। सेम चीज़ करोगे तो रिलीज होना बंद हो जाएगा, इसलिए वो इंक्रीज करते हैं उसकी क्वांटिटी। सिमिलरली फ़ोन का भी है, स्टार्टिंग 10 मिनट से होती है, डेली 10 मिनट तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें वो चीज़ रिलीज होने की नहीं, वो किक मिलेगी नहीं, तो तुम उसको और एक्स्ट्रा देखते हो, इसलिए वो स्क्रॉल कर चलता रहता है, सो ऑन। अब ऐसा क्यों होता है, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। पहली बात तो जैसे तूने बोला कि ड्रग का एग्जाम्पल देके कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं और हमें ऐसा क्यों होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि आपका जो डोपामीन बेस लेवल है ना, अब वो बहुत ऊपर सेट हो गया है। सपोज करो कि आपका जो डोपामीन था ना, वो 1 मिनट फ़ोन करने पे रिलीज़ हो जाता था और दिमाग को खुशी मिल गई, आप उसके बाद फ़ोन साइड रख देते थे। लेकिन अब वो यूज़ कर करके ना वो 1 घंटे पे पहुंच गया है। जब तक आप 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं कर लोगे तब तक तो वो रिलीज़ होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो बेस लाइन अब 1 से 1 घंटे पे सेट हो गई है। तो अब क्या करना है आपको, फ़ोन का यूज़ जैसे जैसे कम करते रहोगे वो बेस लाइन नीचे आता रहेगा। जब आप मान लो कि पूरे दिन भर में आपका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, कैसे भी करके उस 5 घंटे को 2 पे लेकर आओ, तो क्या बेस लाइन डोपामिन नीचे आ गया, दिमाग को भी पता चल गया। उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। हाँ, जैसे मुझे हुआ, मैंने एकदम से फोन छोड़ दिया, ये सब होने लग जाएगा। मैंने फ़ोन छोड़ दिया एकदम से। अब मैं बताऊँ ना, 3 दिन मैं दिक्कत में रहा कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने एकदम फ़ोन ले जाना छोड़ दिया, बेडरूम में नीचे चला गया ना भाई। आज की डेट में एकदम से खत्म कर दिया। आज की डेट में 90% ऑडियंस इंडिया की ऐसी है जो 7 to 8 आवर्स सिर्फ फ़ोन देखती है। एग्जैक्टली। और दूसरा जैसा ये है कि जो मतलब मैंने खुद से ये चीज़ ट्राई करी और मैं कुछ दिनों से इस चीज़ को ट्राई भी कर रहा हूँ, जब से मैं ये रिसर्च कर रहा था इस चीज़ पे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात करी कि हम अगर 1 घंटे का एक टॉपिक पे वीडियो देखते हैं तो हमने 60 मिनट बिताए सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए। वहीं जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो 60 मिनट में 60 रील देखी अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो क्या हुआ, फोकस जो है ना वो बहुत कम हो गया। तो अब आपको फ़ोन चलाना है ना, तो अब आप फ़ोन में मूवीज़ देखो,
लॉन्ग कंटेंट देखना है, लॉन्ग कंटेंट। 1 घंटे 1.5 घंटे की कोई अपनी मन की पसंद की मूवी लगाओ, उसको देखो एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको देखना है तो वो देखो एंटरटेनमेंट के लिए। रील स्क्रॉल मत करो, क्योंकि मैंने खुद महसूस करा है कि जब हम रील स्क्रॉल करने जाते हैं ना, और 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। ब्लैक होल है भाई, ब्लैक होल, लिटरली अ ब्लैक होल, ब्लैक होल है भाई। वो टाइम कैसे गायब हो जाता है 1 1.5 2 घंटे का पता ही नहीं चलता। अगर आपको फोन यूज करना है तो 1 घंटे की एक मूवी लगाओ, 1.5 घंटे की मूवी लगाओ, कोशिश करो कि उस मूवी को पूरा खत्म कर लो। और अगर वो पूरी नहीं भी खत्म होगी ना, अगर इसे रात को सोते टाइम आप देख रहे हो तो दिमाग ना बोरियत के मारे खुद ही नींद वाले जोन में जाने लगता है। तो वो चीज करो रात के टाइम पे। दूसरा क्या है ना, अपने रूटीन को ब्रेक करो। जैसे आपको पता है कि आप घर आके फोन चलाते हो, तो मैंने कुछ दिनों से क्या करना शुरू करा है, फोन साइड में रखता हूँ। मैंने जो सेल्फ हेल्प बुक है एक, जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसको मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। तो ऐसे नई छोटी छोटी आदतों को इम्प्लीमेंट करो। बेसिकली जैसे मैंने पता क्या होगा, उसमें एक चीज होगी, उसमें नोटिफिकेशंस आएंगे। नहीं साइड रखना है ना आपको, नहीं, फोन सामने रखो ही मत। उसमें ये होगा कि या तो नेट ही बंद कर दो। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने ना आपको ना क्या कहते हैं, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दे। अब क्या है ना, फोन चलने की जो अंदर से अर्ज है वो क्यों आती है, क्योंकि वहां से ना एक रिवॉर्ड सिस्टम आता है कि रील स्क्रॉल करूंगा, डोपामिन रिलीज होगा, रिवॉर्ड फील होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस रिवॉर्ड सिस्टम वाली चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है दूसरे तरीके से। जैसे मैं क्या करता हूँ, घर जाता हूँ, एक बुक का एक पेज पूरा पढ़ना है मेरे को, उसके बाद मैं फोन चलाऊंगा। तो क्या दिमाग के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम फिट हो गया कि हाँ मुझे बस ये एक पेज खत्म करना है, उसके बाद मैं फोन चलाऊंगा। तो जहां आपने वो एक पेज पढ़ना स्टार्ट करा, तो दिमाग का अगर इंटरेस्ट बन गया ना, वो एक पेज 1 के 2 भी हो सकते हैं और 1 से 10 भी हो सकते हैं। तो जो बेस लाइन लेवल सेट किया था ना आपने कि 5 मिनट लगेंगे इस पेज को खत्म करने के लिए, वो अपने आप 15 मिनट हो जाएगा और बेस लाइन डोपामिन अपने आप नीचे आएगा। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट उस बुक में रहेगा, फोन में नहीं रहेगा। फोन में नहीं, क्योंकि अब रिवॉर्ड यहां से मिल रहा है आपको। तो आपको ये गेम खेलना, मतलब अपने माइंड को ट्रिक करना है कि तू एक पेज पढ़, फिर उसके बाद फोन चला। दिमाग को पागल बनाना तो मैं बेसिकली। एग्जैक्टली। इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किसी चीज़ का इजी एक्सेस होता है ना, तो इंसान वो करता ही है, ह्यूमंस वो करते ही है। अगर तुम अपने फ़ोन से कभी ट्राई करना, मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखना 1 वीक के लिए, आज ही फ़ोन से जो भी ये फेसबुक इंस्टाग्राम है, अकाउंट डिलीट करने नहीं बोल रहा, ये एप्लीकेशन डिलीट कर देना। जब भी यूज़ करना हो ना, तो गूगल पे जाना, टाइप करना, फेसबुक खुलेगा, उसमें यूज़र नेम डालना, पासवर्ड डालना, तब यूज़ करना। तुम देखना तुम्हारा फेसबुक का यूसेज है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें यूज़ करना होगा, तुम्हें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब तो मैंने तो बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है सोशल मीडिया। ये जनरली ये जो सबके लिए एडिक्टेड है, जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं ना। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टॉल भी ना करो, तो इस चीज को ना एक्सेसिबल थोड़ा सा हार्ड बनाओ। इस चीज को हार्ड करो। कैसे करो? एक तो रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। हाँ, एक क्या करो, जैसे शिवम ने बताया अभी कि ऐप इंस्टॉल कर दो, प्ले स्टोर से दोबारा इंस्टॉल करना। एक तो ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा और कैसे कर सकते हैं इसको, इजी हार्ड कैसे कर सकते हैं इसको। तुमने देखा होगा कुछ ऐप्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर बंद होते हैं, उस बॉक्स को खोलते तब वो सारे ऐप्स खुलते हैं, ठीक है। या तो आप अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, फोन के जो स्क्रोलिंग पेज होता है ना, सबसे लास्ट में उन ऐप्स को डालो और सारे ऐप्स को एक बॉक्स के अंदर डाल दो। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है एक। तुम ना रिचार्ज ही अपना उतने का कराओ कि तुम्हें चलाना है 1 घंटा फ़ोन, है ना, तो उसमें 1 GB वाला रिचार्ज कराओ, जिससे कि डेटा जल्दी खत्म हो और जल्दी तुम फ़ोन को साइड फेंको। आजकल यार है ना सबके घरों में, बट यार आज के टाइम पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बहुत हो गई है ना। इंटरनेट तो बहुत भरपूर है आज के टाइम में, ठीक है। तो वो तो बात है ही नहीं, बट ये है कि हाँ, जैसे या तो अनइंस्टॉल करो या उन ऐप्स को फोन के सबसे लास्ट पेज पे डालो और एक बॉक्स के अंदर डाल दो उन ऐप्स को। पता है ये चीज़ है ना, अभी सुनने में, पता है चाहे तू भी सुन रहा होगा, जिसने इम्प्लीमेंट करके देखा है ना। मैंने अपनी लाइफ में ना, जब मैंने बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, मैंने कुछ चीज़ें जैसे उसमें भी थी, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन थी, मैंने फॉलो करके देखी और सच में इम्प्रूव होती हैं चीज़ें। मैं तो कर रहा हूँ भाई, मेरे को पता है। मैं तो जो भी पब्लिक इस चीज़ को मतलब फॉलो करेगा, अभी सुनने में लग रहा है क्या मतलब क्या बात है कि स्क्रीन से हटा दो, बट तुम करके देखो। और स्क्रीन टाइम आज देख लेना और ये करने के बाद देख लेना, स्क्रीन टाइम एक हफ्ते देखना, इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा। दूसरा क्या है कि भाई जब तक आपका डोपामीन बेसलाइन लेवल ऊपर सेट है ना, तो जो लोग कहते हैं ना आजकल कि यार लाइफ में वो पहले जैसा मज़ा नहीं आता, वो मज़ा इसलिए तो नहीं आता दोस्त, क्योंकि जब आपके पास
चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी कम थी, आपके पास एकदम से आता था, तो दिमाग का जो डोपामीन बेसलाइन लेवल है वो इतना नीचे सेट है कि हर छोटी चीज़ में मज़ा मिल रहा है आपको। आप दोस्तों के साथ खड़े हो, बातें कर रहे हो, उसमें मज़ा आ रहा है आपको। लेकिन अब आपने रील स्क्रॉल कर करके, सोशल मीडिया यूज़ कर करके अपना डोपामीन इतना ऊपर सेट कर लिया कि आपको लोगों के साथ बैठने में, बाहर टहलने में मज़ा आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मज़ा तो सारा आपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास पाना चाहते हो ना, तो भाई इन सोशल मीडिया ऐप्स को हार्ड बनाओ एक्सेसिबल करने के लिए, और लाइफ में कुछ हार्ड चीजें करो। किताब पढ़ना, फोन साइड रखे किताब पढ़ना, एक पेज पढ़ो उसके बाद फोन चलाना। रिवॉर्ड सिस्टम, ये रिवॉर्ड सिस्टम अपने दिमाग के लिए ट्रिक हैबिट सेट करो। ये भाई जैसे मेरा था ये वाला, मैं बुक रीडिंग नहीं कर सकता था। मुझे नवल ने बोला कि यू शुड लाइक रीड बुक्स, तो मैं बोलता था कि भाई मेरे से नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए, कि उसमें कोई चित्र नहीं है, कुछ नहीं है, सब पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है। तो इसने मुझे तब ये बात बोली थी कि कोई रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर। तो मैंने एक ही चीज़ सोच रखी थी उस समय कि भाई मैं ना, जैसे मेरे को आदत थी कि भाई एक नाटक देखना है मुझे, मैं डेली बेस पे देखता था। मैंने सोच लिया था कि ये नाटक मैं तभी देखूंगा जब मैं इस बुक के 4 पन्ने 5 पन्ने रीड कर लूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ भी चीज़ें करूँगा ये वाली जो मुझे पसंद है। तो मैं उस चक्कर में जब मैंने स्टार्ट किया उस चीज़ को, मैंने एक दिन स्टार्ट किया, मुझे अजीब लगा, 2 दिन 3 दिन, बट मेरी हैबिट में ऐसा आया कि मैं नवल खुद शॉक्ड हो गया था, इतनी जल्दी जल्दी मैं नॉवेल्स रीड करके फेंक रहा था अलग में। बहुत सारी बुक्स इसने रीड करी। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। जो थोड़े कम एडिक्टेड हैं वो 3 से 4 दिन में सेट हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा हैं भाई 5 से 10 दिन लगने, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस स्टूपिड लूप। तूने ये बताया कि तुम फ़ोन कम यूज़ करना और इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हैबिट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। लेकिन तूने ये नहीं बताया भाई कि बंदा तो वही है, माइंड तो वही है ना। वो अगर वो उस कम टाइम में भी जा रहा है सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहा है, कंटेंट तो सेम ही दिख रहा है उसको फिर भी, है ना। उसको तो नहीं चेंज कर सकता वो। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये कांग्रेस, मैं बीजेपी, है ना। मुझे बीजेपी वाला आ रहा है, ब्रेक करना उस जाल को, मैं वही तो बता रहा हूँ कि लेकिन ये ब्रेक होगा कैसे? ये इस तरीके से ब्रेक होगा तो बताया ना कि क्या बोला मैंने कि जब आप ये रिवॉर्ड सिस्टम सेट करते हो ना, कि जैसे मैंने रिवॉर्ड सिस्टम, ये तो तेरी बात मेरे को समझ में आ गई, तूने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन भाई ये कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि कंटेंट सेम है। हाँ, कंटेंट सेम आ रहा है, ठीक है। मैं ये क्या है ना कि अभी मैंने तेरे को बताया कि छोटा सा प्रोसेस कि रिवॉर्ड सिस्टम सेट करा, ठीक है। अब जब ये जो हैबिट है, जब मैंने तेरे बोला ना मैंने कि एक पेज पढ़ेगा, वो 1 से 4 भी होगा, वो 1 से 10 भी होगा पहले दिन में ही। ऐसा नहीं होने का कि वो बंदा फोन बिल्कुल उठाए ना हाथ में। अरे यार क्या बोल नहीं, उठाने तो मना ही नहीं किया मैंने क्या बोला कि उठाना तो है ही नहीं ना, क्योंकि फिर वो विड्रॉल सिम्टम आएंगे ना बहन, जो एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, वो तो आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, 3 से 4 दिन स्ट्रगल करना है, 5वें दिन फोन खुद से साइड हो जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे मेरा एग्जांपल ले, मैं वो नाटक देखता था, मेरे लिए वो ये एडिक्शन था, ठीक है, और बहुत एडिक्टेड था मैं उस नाटक का, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट डे कि भाई मुझे 4 पन्ने पढ़ने, तभी मैं वो नाटक देखूंगा। भाई ये तो मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो कि टाइम कम करो फोन का, रिवॉर्ड दे के, किताब पढ़ के, है ना। नहीं, किताब पढ़ के नहीं, तुम कुछ भी सेट कर सकते हो, तुम्हारे कुछ भी हैबिट है। अभी हैबिट हम यहाँ बुक पढ़ना मानते हैं, ठीक है, बुक पढ़ना मान लो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कंटेंट से तुम ये कह रहा है ना कि भाई अगर सपोज दैट कि उसने 15 मिनट बुक पढ़ने में बिताए, ठीक है, लेकिन वो 15 मिनट बाद भी तो फोन के पास जा रहा है ना, तो यही तो कह रहा है ना, सेम चीजें कंज्यूम कर रहा है कि 15 मिनट बाद भी तो वो फोन के पास जा रहा है ना। तो बात बिल्कुल तो सही कह रहा है। मैं कह रहा हूं कि पहले दिन 15 मिनट बाद वो फोन के पास जाएगा, दूसरे दिन आधे घंटे बाद फोन के पास जाएगा, तीसरे दिन 1 घंटे बाद फोन के पास जाएगा। और ये रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ ऐसे सेट नहीं होता ना, ये ऐसे भी होता है भाई, कि जैसे मैं वो नाटक देखता था या मैं फोन चलाता था या कुछ भी करना है मुझे, तो वो सेट हो गया था कि भाई मुझे ये, मैंने बुक पढ़ी 1 घंटे बाद मुझे 1 घंटे ये करना है, उसके बाद फिर मुझे कुछ और करना है। तुम तो यार रिपीटेड बातें बता दो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि अवेयरनेस आएगी तब, यूज करने की अवेयरनेस आएगी, क्योंकि बंदे को पता है कि मुझे इससे गैप बनाना है। अभी समझा? अभी तो क्या है, वो तो मैं समझ गया। तू गैप वाली बात कर रहा है, ये बहुत ईजी चीज है जो तू बता रहा है, बहुत सिंपल शब्दों में बताइए और बहुत अच्छी चीज बताई है तूने। लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ। ठीक है, बता क्या कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंदों को कंटेंट से ही मिल रहा है ना, वो इस चीज को कैसे ब्रेक करेंगे? वो इस चीज को ब्रेक करने का तरीका वही मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक, है ना। वो ब्रेक ऐसे करेंगे कि मुझे तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा, मुझे तेरा कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ेगा कि तू क्या देख रहा है, समझ रहा है, कि तू क्यों लड़ने आ रहा है मुझे वो वाला कंटेंट देख के, इसलिए मेरे को भी वो कंज्यूम करना पड़ेगा
कि हाँ इसके कंटेंट में क्या दिखाया जा रहा है, इसका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ मैं, है ना। मुझे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने पड़ेंगे, तभी मेरे माइंड में वो चीज़ सेट होगी कि हाँ ये वो चीज़ देख के बोल रहा है तो ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहाँ बात इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है ना। अब मेरे को थोड़ी पता है शिवम को क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम इस कंटेंट स्क्रॉल करने वाली दुनिया से ही बाहर निकलो, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको कि हैबिट्स ऐसी डालो अपनी लाइफ में कि आप धीरे 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 कंटेंट स्क्रॉल करने वाली दुनिया से ही बाहर निकल जाओ, ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जैसे तूने बताया कि जो कंटेंट है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी कंज्यूम करो। आप एक काम करो ना, जो कंटेंट आप इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हो, आप ये सोचो कि क्या इससे वैल्यू ऐड हुई है कुछ। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहा है, किस नेता ने किसको गाली दे दी, सोशल मीडिया पे तो किसी चीज की भी वैल्यू मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये देखो कि क्या रील्स देखने से मेरी लाइफ में कुछ कोई अलग हो रहा है, कोई नॉलेज बढ़ रही है मेरी, नहीं ना। आपको स्विच करना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे, नॉलेजेबल कंटेंट पे स्विच करो। आप चीजें वो देखो जो आपको देखना पसंद है। हाँ। आप ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग मत करो, तेरे शब्दों में वही लूप घूम के आ गया। एग्जैक्टली कि आपको इस लूप से बाहर निकलना है, कि तुम्हें वो देखना है जो तुम देखना चाहते हो। अभी अमन खुद ही लूप में था कि इसका देखो मेरा देखो। नहीं वो चीजें मैं बता रहा था कि ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ है ना। तो वो चीज है। हाँ आप वो देखो। एक चीज और बताता हूँ कि आज के टाइम में लोग ना ज़्यादा गहराई वाली बातें करना पसंद नहीं करते हैं। एग्जैक्टली है ना, कि तू परेशान है भाई, तू मेरे पास आया है, तू बोल रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई, मेरे पास टाइम ही नहीं है तेरे लिए, तेरी बात सुनने के लिए, मैं इग्नोर करता जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है मिलते हैं भाई, मिलते हैं। आजकल ये ज़्यादा चल रहा है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है ना कि लोग फोकस की कमी है भाई। 1 मिनट में 50 रील देख रहे हैं, उनको जल्दी करना है हर चीज जल्दी। उनके पास टाइम भी नहीं है ना, उनको फर्क पड़ रहा आज रेट में। वो उसकी अहमियत ही समझ नहीं पा रहे कि वो जो ह्यूमन कनेक्शन है ना, उसकी अहमियत लोग भूल चुके हैं। क्योंकि वही वाली बात ना, आपने रील स्क्रॉल कर करके डोपामीन को उतना ऊपर सेट कर लिया है कि आपको अपने बचपन के दोस्त से मिलने में मजा नहीं आ रहा, उसकी परेशानी, उसकी खुशी सुनने पे आपको कुछ फील नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। सबसे लास्ट चीज तो यही है, सोशल मीडिया नॉट कनेक्टिंग पीपल्स, बल्कि वो पास वाले लोगों को भी दूर कर रहा है। इट इज मेकिंग यू मोर लोनलियर। और क्या भाई, दिवाली इस पे बना रहे हैं फोन पे, और क्या। एग्जैक्टली ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द डैम फोन। तो एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट यही है कि आप लोगों को स्क्रोलिंग, जो डूम स्क्रोलिंग है ना और ब्रेन रॉट है, क्योंकि इतने हजारों करोड़ों रील की इंफॉर्मेशन का कुछ होना नहीं है आपके दिमाग में, ये आपको ही परेशान करने वाली है। आप बस यही देखो, बट एज इन बस एंटरटेनमेंट के पर्पस से देख लिया। 30 मिनट कंटेंट देखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज द ओजी कंटेंट। अगर आपको बेवकूफों में से अलग हटके अपनी पहचान बनानी है ना, तो वॉच द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, लाइक नॉलेजेबल कंटेंट देखो, वो देखो जो तुम्हें पसंद है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। रिकमेंडेशंस किसी के मत लो, ना देखो। एग्जैक्टली, वॉच व्हाट यू वांट टू वॉच। सो और हमें फॉलो करो। हफ्ते में एक बार आते हो बेहतरीन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ, तो हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।